यस। ओके। चलिए तब क्लास को स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है। ओके। कोई प्रॉब्लम हो अगर ऑडियो में या वीडियो में विजुअलाइजेशन में किसी में भी कमेंट करेंगे या माइक अनम्यूट करके ज़रूर बता देंगे मुझे कि हो सकता है समटाइम्स नेटवर्क की वजह से हो या एनी टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं परिमल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेसिकली आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा पे लेक्चर्स पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सी एस आर नेट का है। यहाँ पे जो क्लासेस होगी, जैसे आप सारे मैथमेटिकल स्टैटिक्स के हैं, तो आपको जो यूनिट 1 है वो भी एज ए कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन आप वहाँ से भी क्वेश्चंस उठा सकती हो, वहाँ पे पिक कर सकती हो, क्योंकि सिलेबस ही कहता है कि आप यूनिट 1 कॉम्बाइन है दोनों के लिए, चाहे आप मैथमेटिक्स के लिए दो या मैथमेटिक्स स्टैट्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे मेरे द्वारा यूनिट 1 का पूरा सिलेबस यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। प्रयास करेंगे कि आपका सारे डाउट्स जो हैं उसको हम लोग क्लास में ही कवर अप कर ले, क्लियर कर ले। छोटा से छोटा भी अगर आपको डाउट्स होता है तो आप हम लोग क्या करेंगे, साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग लेक्चर 1 से आज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ आज का टारगेट रखे हुए हैं, ताकि टारगेट रखने से क्या होता है कि हाँ इतना अगर कंप्लीट करना है तो एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से, ठीक है। तो आज का टारगेट है छोटा सा, इंट्रोडक्शन देखने वाले, सिलेबस देखने वाले, मैट्रिसेस और टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखने में इजी लगेगा। ऐसे तो हम लोग पढ़े हुए हैं, 11th में हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा बहुत सारे पोर्शन पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हटके होगा, थोड़ा क्वेश्चन जो होंगे उनके इंटरेस्टिंग मिलेंगे, ठीक है। लेवल रहेगा, अच्छा लगेगा, पढ़ने में मजा आने वाला है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहले मैट्रिसेस को देखें तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लीनियर अलजेब्रा का मेरा सिलेबस क्या है। इंपॉर्टेंट है सिलेबस पता रहे, और ये पता रहे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो उस पर वर्क करना या उस पर क्लास करने में आसानी होती है, ठीक है। ओके। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा सिलेबस है, बहुत बड़ा नहीं है यूनिट 1 का आपका सिलेबस, लेकिन इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो लीनियर अलजेब्रा बहुत छोटा सा है। ओके। ओके, लीनियर अलजेब्रा में अगर हम लोग देखें तो कुछ नहीं है, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बेसिस, डायमेंशन, ये सारा चीजें नॉर्मल है। यहाँ पे आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक लीनियर अलजेब्रा में पोर्शन रहता है। फिर हम मैट्रिसेस में देखें तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, रैंक, डिटर्मिनेंट, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट 11th 12th में या ग्रेजुएशन में जो मैट्रिसेस या लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन रहता है, उसमें भी हम लोग ये सब सारी चीजों को देखे हुए हैं। डिफिनीशन तो देखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो जैम में हो, ये सॉरी, नेट में जो क्वेश्चंस पूछते हैं उस लेवल का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसी में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, छोटा छोटा पोर्शन है, बहुत बड़ा बड़ा पोर्शन नहीं है। आपको यहाँ से लेकर ये सारा जो है यहाँ वाला पोर्शन हो गया, या मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, या हम लोग पहले कभी ना कभी चर्चा किए हुए हैं, हम लोग देखे हुए हैं पहले ही, ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेस हो सकता है कि आप में से बहुत के पढ़े होंगे, बहुत को नहीं पढ़े होंगे। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस या क्वाड्रेटिक फॉर्म, रिडक्शन, क्लासिफिकेशन, तो ये थोड़ा सा पोर्शन जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस पोर्शन है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे आज कहाँ से, मैट्रिसेस से, क्योंकि मैट्रिसेस अगर थोड़ा पहले कंप्लीट कर ले तो वेक्टर स्पेस पढ़ने में या सब स्पेस या लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे, मैट्रिसेस से ही करेंगे, क्योंकि मैट्रिसेस से अगर मैट्रिसेस हो जाता है तो वेक्टर स्पेस में बहुत सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको समझने में बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें कि वेटेज कितना रखता है यूनिट 1, तो इतना आप कंफर्म मानिए, अगर आप अच्छे से यूनिट 1 कर लेते हैं तो सिर्फ यूनिट 1 से ही आपका जीआरएफ क्लियर हो सकता है, क्लियर नहीं बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आप स्टैट्स के लिए हो या मैथ के लिए। अगर एमए की बात करें स्पेशली, तो उसमें तो यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो मेजर पोर्शन है उसमें, एक लीनियर अलजेब्रा है, एक रियल एनालिसिस है ना। लीनियर अलजेब्रा का अगर हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कुछ यहाँ पे 2022, 21, जून 20, 19, 18 और रिसेंट का भी, अभी का भी है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग मार्क्स देखें तो एवरेज आपके 53.85, यानी कि अप्रोक्स 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। 53.85 मार्क्स सिर्फ लीनियर अलजेब्रा का ऑन एन एवरेज है। अगर इस साल की बात करें जो 2024 में आपका जो जून वाला एग्जाम हुआ, तो इसमें क्वेश्चंस आपके 13 पूछे गए थे और मार्क्स आपके 46 अप्रोक्स पूछे गए थे, 46 या 47 का है। ठीक है, तो अब ये मान के चल सकते हैं एक रेंज में कि मेरा 41 से लेकर आप 60-65 तक, ठीक है, ये आपके रहेंगे लीनियर अलजेब्रा के मार्क्स। मैक्सिमम 70-75 भी गया हुआ है, जैसे जून 2019 2020 इधर की बात करें तो वहां पे 70 तक भी अप्रोक्स जाता है। वहीं अगर यूनिट 1 में हम लोग रियल एनालिसिस की बात करें तो दोनों पार्ट मिला के, पार्ट ए और बी मिला के अप्रोक्स आपके 68 आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? 68। 68 मार्क्स कम नहीं होता है, सिर्फ यूनिट 1 की ये बात कर रहे हैं। अगर इतना कंप्लीट हो जाए तो आपका तो जीआरएफ क्लियर है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी हो। लेकिन क्या इतने सारे आप बना पाओगे? नहीं, पूरा नहीं बनने वाला है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे कि बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत लेंदी होने वाला है। तो वहाँ हार्ड वर्क तो करना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है, तो वो क्वेश्चन ऑब्वियसली कि हर कोई छोड़ देते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी है उनके पास, वो पिक कर सकते हैं। आपके पास स्टैट वाले क्वेश्चन है, आप उनको पहले पिक करोगे, है ना, उनके बाद आप इनको भी सिमिलर लेते चलोगे, जो इजी क्वेश्चन रहेगा इनमें से पिक करते जाओगे आप, ठीक है ना। तो अगर इसमें से आप 50% भी लाओ तो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 50% चाहे आपके यूनिट 1 में एनालिसिस हो गया, रीएनालिसिस और लिनियर अलजेब्रा का बहुत इजी रहता है, बहुत इजी। बस उसमें से आपको अगर पता हो जाए कि अच्छा कैसे करना है, जो कि हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, तो बहुत कम समय में होगा। हाँ, बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, लेकिन इजी क्वेश्चन तो हम लोग जल्दी पिक कर सकते हैं ना, है कि नहीं। तो ये सारा चीजें हैं, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार है। यूनिट 1 में ही अगर हम लोग रियल एनालिसिस लिनियर अलजेब्रा को पूरा कंप्लीट कर लें, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 130 मार्क्स हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 25-30। वही बात है यहाँ पे, अगर हम लोग उसी को देख ले, इसको लीनियर अलजेब्रा को, ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं 15 to 20। इस बार थोड़ा सा कम पूछा है, इस बार आपका 13 ही क्वेश्चन आया है, कोई बात नहीं। और मार्क्स की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो मार्क्स आपका ऑलमोस्ट रहता है 41 से लेकर, आप मान सकते हैं 70 तक या 65 तक मार्क्स आपके इसमें रहते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ कुछ ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, तो ये रहते हैं, सिर्फ लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज। अगर इसमें हम लोग यूनिट 1 में एक और अगर देख ले हम लोग रियल एनालिसिस को, रियल एनालिसिस का, इसमें भी आपके 15 to 20 या 22 क्वेश्चंस। अब मार्क्स की बात करें तो एटलीस्ट 45, और ये आपके अप्रोक्स 80 तक भी जा सकते हैं, या इवन गए हुए भी हैं। तो वैरी करता है कि किस साल कितना पूछा जाए, ही जाए, है ना, सारा चीजें। ओके, तो इस तरह से कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इतना आप मान के चलो, जितना भी यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का क्लास होगा बहुत शानदार होने वाला है। ट्राई करेंगे कि छोटे से छोटे डाउट्स भी क्लियर करें, क्योंकि इस बार के क्वेश्चन भी हम लोग 1-2 लेक्चर के बाद देखने वाले हैं, जस्ट कि वहां तक पहुंच जाएंगे, आप देखोगे कितना इजी क्वेश्चन आता है। ऐसे अगर आप नहीं पढ़ो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लगे, पढ़ने के बाद बहुत इजी लगेगा, बस इतना ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारा चीजें हैं इस तरीके से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा मैथ्स। क्या हमारी आवाज आ रही है आपको? एक बार कंफर्म कर दीजिए, कोई भी माइक अनम्यूट करके। क्लियर है, ताकि क्लास करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। साउंड वगैरह ठीक है, दिखाई दे रहा है अच्छे से? हाँ सर। ओके ओके और सर ओके। हर क्वेश्चन को है ना पार्ट सी के जैसे कराना, मतलब मल्टीपल हाँ चॉइस बिल्कुल आंसर्स। बिल्कुल, मल्टीपल चॉइस सोच के ही कराएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि हर एक ऑप्शंस में हमको सोचना पड़ेगा, वो बेहतर होता है ना। ऐसा नहीं करने वाले कि अगर एक ऑप्शन सही हो गया तो बस एक ऑप्शन सही पिक करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चल जाएंगे, वैसा नहीं होगा। बाकी क्यों गलत हो रहा है उनको भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक अगर हम लोग देखें तो एमसीक्यू जैसा ही रहेगा, सॉरी एमएसक्यू जैसा ही रहेगा, हम सारे को वैसे ही डील करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी तो कुछ दिन 2-3 लेक्चर्स आपके थोड़ा से इंट्रोडक्शन में ही जाएंगे, उनके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्योंकि पहले हम लोग बेस अपना थोड़ा तैयार कर लेते हैं। हो सकता है आप में से बहुत कोई अच्छे से पढ़े हुए, हो सकता है आप में से बहुत कोई अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं, तो हम थोड़ा सा 1-2 लेक्चर देख लेते हैं, उनके बाद फिर क्वेश्चंस में चलेंगे ना। थ्योरी हो जाएंगे, क्वेश्चंस करने में अच्छा लगता है ना। ओके, छोटा छोटा पोर्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स से। डिफिनेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पहले भी पढ़े हुए हैं। रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन बोले, रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं किसी भी नंबर्स को, एलिमेंट्स को, थिंग को, ऑब्जेक्ट को, अगर तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। डिनोट करते हैं हम लोग इस तरह से, समटाइम्स हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं, छोटा सा। समटाइम्स हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं,
तो कोई भी आप नोटेशन ले सकते हो। इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, यही वाला नोटेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें, यहाँ पे छोटा छोटा है, कुछ बेसिक है, उसको हम कवर अप करते जाएं तो सिंपल सा A11, A12, A13 इस तरह से आपका चला जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 21, A22, A23, ये आपका A2n। फिर ये डॉट डॉट डॉट, ये कौन सा ऑर्डर ले लें, M/n ले लेते हैं, ठीक है। AM1, AM2, AM3 डॉट 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 MN। ये हो गया आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। किसी भी एलिमेंट का अगर पोजीशन की हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग बोले कि आई जेथ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट होगा, आई जेथ एलिमेंट ऑफ अगर हम लोग ए की बात करें तो सिंपल सी बात है कि ये ए आई जे होगा। अगर यहाँ पे एम बोले तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये मेरा हो जाता है नंबर ऑफ हम लोग ये बोल सकते हैं कि रोज कितने सारे हैं, एम रो। तो मान लेते हैं ये R1 है, उसी तरह से R2 है, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हो गया RM। उसी तरह से अगर हम लोग कॉलम के देखें, छोटा छोटा चीजें हैं, पता होगा हम लोग को पहले से ही, ठीक है। तो कॉलम्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके हो गए ये फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं, इनको ले लेते हैं, सेकेंड कॉलम ये हो गया, थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, ये एंड कॉलम। तो इसमें अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हो गए मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स, क्लियर। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ लो मिलके क्या करता है, मेरा एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करता है। मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़े मैट्रिक्स से, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करना आप लोग बनाने के लिए। छोटा सा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल, हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल विथ इंक्रीज, एक सेट ले लेते हैं, कौन सा सेट, 1 या -1, अभी भी कोई ज्वाइन हो रहे हैं, विथ इंक्रीज, एक सेट ले लिया 1 -1, किसी भी ऑर्डर का कर देते हैं, चलिए ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2। आप लोग मैक्सिमम को इसको आंसर कर सकते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल विद एंट्रीज, एक सेट ले लेते हैं 1 और -1, इसी से आपको एंट्री लेना है, पिक करना है, दो ऑर्डर का मैट्रिसेस बनाना है, तो कितने सारे इस तरह के मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, कितने सारे होंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, शायद आप लोग स्टैट्स में ही पढ़े होंगे। सर 16। 16 बिल्कुल सही है, बहुत छोटा सा। इसमें लगना क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही तो करना है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दो एंट्री लेना है, 1 2 3 4 प्लेसेस मेरे कितने हैं, 4 हैं। सारे प्लेसेस में क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ है, हाँ बिल्कुल अलाउ है। यहाँ 1 या -1 हो सकता है, यहाँ भी 1 या -1, यहाँ भी 1 या -1, और यहाँ 1 या -1, रिपीटेशन अलाउड है। टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस हो गए 4, और एलिमेंट्स कितने हो गए 2, तो 2 पर पावर 4। अगर हम लोग इस तरह देखें तो ए का कार्डिनलिटी कर देते हैं, ये हो गया 16, बिल्कुल सही। एक चीज यहाँ लिख देते हैं, हाँ, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस या कार्डिनल नंबर। डिटर्मिनांट जैसा लगेगा लेकिन डिटर्मिनांट नहीं है वो, ठीक है। नंबर ऑफ मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा नोटेशन है, जस्ट लाइक एज ए डिटर्मिनांट, ठीक है। क्या होगा आगे भी क्वेश्चंस में, अगर हम ऐसा लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसा, तो वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। या एक इसको ऐसा ना करके, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये ए दिए हुए है ना, इसको एक काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फिर कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, इसको एम दे देते हैं, और ए का मतलब हो गया वैसा वैसा एम जो कि आपका ए आई जे होगा 2/2 का, सच दैट कि ए आई जे आपका बिलोंग करेगा कहाँ से, 1 और -1 से। इस तरह का कर दे तो कार्डिनल हो जाएगा नंबर ऑफ मैट्रिसेस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उस केस में इसको हम लोग नंबर ऑफ मैट्रिसेस के जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर, ठीक है ना, ये थोड़ा सा बेहतर होगा। ओके, चलिए बेहतर है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं।
अच्छा, आपको लोग को नोट्स भी अभी लिखना है कि नोट्स सर कैसे पढ़ाते हैं कि नोट्स अभी अभी आपको लिखने का मौका देते हैं या नोट्स भेज देते हैं क्लास एंड होने के बाद? मुझे पता नहीं है, एक बार कोई कंफर्म कर देंगे तो सही रहेगा मेरे लिए। ठीक है। क्लास होने के बाद भेज देते हैं सर। अच्छा, क्लास के बाद भेज देते हैं, है ना? ओके, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा जो हमको दिखाना है ताकि तुम क्वेश्चंस डील कर पाओ तो क्वेश्चंस सॉल्व करना है, ठीक है। अब बाकी लिखने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि लिखने में थोड़ा सा ऐसे भी टाइम लगता है, क्योंकि हम जैम का क्लास लेते हैं तो उसमें बच्चे लिखते हैं मेरे, ठीक है, इसीलिए। ओके, ठीक है, यहाँ तक बेहतर। एक छोटा सा और क्वेश्चन है, एक छोटा सा और क्वेश्चन है। सर ये प्रीवियस क्वेश्चन में 2⁴ कैसे लिया, एक बार फिर से बता देना आप। हाँ, 2⁴ देखिए, अगर हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग देखें किसमें, आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं? मेरे पास एलिमेंट्स 2 हैं, तो मेरे पास 2 एलिमेंट है, एक है आपका 1 और एक है आपका -1। अब कितने जगह इस 2 एलिमेंट्स को फिल कर सकते हैं? ठीक है, फिल करना है तो मेरे पास 4 प्लेस है, तो हर जगह हम 2 2 फिल कर सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग कहता है कि 4 प्लेसेस है। कितने प्लेस है? 4 प्लेसेस। रिपीटेशन अलाउ है, दैट मीन्स कि अगर मैंने यहाँ भी 1 रखा है तो यहाँ भी 1 रख सकते हैं, दैट मीन्स 1 1 1 1 एक मैट्रिक्स तो बन सकता है ना मेरा। -1 -1 -1 -1 वो भी एक मैट्रिक्स बन सकता है। मतलब हम प्लेसेस में रिपीटेशन कर सकते हैं। तो हर एक प्लेस में मेरा कितना जाएगा? अगर मान लेते हैं 2 प्लेस है, सॉरी कितना प्लेस है? 4 है। ये बॉक्स एक छोटा सा बना देते हैं, ठीक रहेगा। 4 प्लेस हो गया, मतलब 4 बॉक्स हो गए, उनमें मुझे फिल करना है ये दोनों नंबर और रिपीटेशन अलाउ है। तो इसमें हम कितना फिल कर सकते हैं सर? दोनों फिल कर सकते हैं। कितना? 1 और -1। इनमें भी तो दोनों फिल कर सकते हैं, 1 और -1। तो इनका भी 2, इनका भी 2 और इनका भी 2। तो टोटल क्या होता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि आप कुछ नहीं करो, टोटल जो होगा ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम सोलर मैट्रिक्स निकाल के भी दिखा सकते हैं, बोलोगे तो सोलर मैट्रिक्स निकाल नहीं, देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। हाँ, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। छोटे, यही हम स्टार्टिंग में बोले कि छोटा छोटा डाउट हो तो वो क्लियर कर लेना है, क्योंकि आगे चल के वो छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़े क्वेश्चन में लगता है। तो सही है। अब एक छोटा सा इसी से रिलेटेड ही देते हैं क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड। हाउ मेनी मैट्रिसेस, हाउ मेनी मैट्रिसेस are formed, how many matrices are formed of order, कितना ऑर्डर का ले लें? यहाँ पे ले लेते हैं 2 by 2 का। how many matrices are formed of order 2 by 2? हाँ, ठीक है। such that, एक काम करते हैं, of order 2 by 2, such that एक रिलेशन बना दे, a प्लस या a इक्वल टू 2 भी कर देते हैं। where आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स M या मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स ए क्या है? यहाँ पे एक एम है कि ए बी सी डी है, और यहाँ पे ए बी सी डी बिलोंग करता है, एक सेट ले लेते हैं। एक सेट कौन सा ले लेते हैं? कोई भी एक सेट ले लेते हैं, 0 1 -1, ठीक है। एंड ए प्लस या ए इक्वल टू 2 भी, ठीक है, ए इक्वल टू 2 भी। क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लियर कर दे। दैट इज इफ, अगर ए बराबर मेरा कोई भी ए बी सी डी, ए बी सी डी बिलोंग करता है 0 1 -1 एंड ए इक्वल टू 2 बी, अगर ऐसा है देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना होगा? कुल मिला के यही पूछ रहे हैं, यानी कि ए में इस टाइप के मैट्रिसेस कितने पॉसिबल हैं जो एंट्रीज लेते हैं 0 1 -1, बट इस कंडीशन के साथ a इक्वल टू 2b, a इक्वल टू 2b।
जो पीछे हम लोग देखे फंडामेंटल थ्योरम से कि 2 हो गया मेरा, उसी को यूज करना है बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो कितना पॉसिबल है आराम से सर 27। 27 ना, गलत जवाब। 27 नहीं होगा। 8 हो 20 जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 8। 8 नहीं, 8 भी आंसर नहीं होगा। 8 आंसर यहाँ नहीं पर होगा। ए और बी की कंडीशन एक ही है ना सर। अगर बी 0 हो जाएगा तो ए भी 0 हो जाएगा, ऐसे हाँ ठीक कंडीशन है। अप्लाई होगा तो। हाँ तो आप आंसर के बहुत नजदीक हैं, लेकिन थोड़ा सा गलत हो रहा है। अब इनको अगर क्वेश्चन अगर हर किसी ने देख लिया है तो अब इनको देखो अच्छे से, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपने 2 पर पावर 3 होगा कि 3 पर पावर 2 होगा। अच्छा, 3 3 रेज़ टू 2। हाँ, आंसर हो जाएगा 9। बिल्कुल 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, a इक्वल टू 2 भी कंडीशन यहाँ से अगर एलिमेंट लेंगे तो एक ही सेटिस्फाई करेगा कि a और b दोनों क्या रख ले, 0। अगर एक को 1 रखते हैं तो दूसरा हाफ हो जाएगा, जो कि है नहीं यहाँ। अगर एक को -1 रखेंगे तो दूसरा -2, तो यहाँ पे मेरा है नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे चारों के चारों एलिमेंट्स कहाँ से लेने हैं, यहीं से उठाना है। तो इनके पास एक ही चॉइस है कि a और b क्या बन जाए, 0। तो अगर एक ही चॉइस है मेरे पास तो इजिली हम लोग कर सकते हैं कि a एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में है 0 0, और आपका CD रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी डी ये आपका बिलोंग कर जाएगा 0 1 -1, इतना है। अब इनमें से दो तो 0 हो चुका है, तो प्लेसेस कितना है मेरा, सी और डी, दो ही प्लेस है। दोनों में कितने एलिमेंट फिल कर सकते हैं, 0 1 -1। यहाँ पे भी हमने वही बात किया था कि प्लेसेस मेरा 4 था, एलिमेंट दो दो फिल कर सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है तो 2 × 2 × 2। यहाँ पे अब दो ही प्लेस है, एलिमेंट 3 है तो 3 × 3। ठीक है, 3 × 3। तो इजिली यहाँ से हो जाएगा, कार्डिनल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 3² = 9। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये 9 क्या है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर हुआ सबका? क्लियर हो गया? बस उसी यस क्वेश्चन सर। में क्या किया, एक छोटा सा कंडीशन डाल दिया और उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, एक छोटा सा कंडीशन। और सर प्रीवियस क्वेश्चन में है ना, रिपीटेशन इज अलाउ था। अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोलेंगे तो वहां पर केसेस सिर्फ 2 ही बनेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, अगर रिपीटेशन अलाउ ना करे ना इस पे, तो अगर हम यहाँ पे 2 एलिमेंट फिल किए तो यहाँ तो एक ही फिल कर पाएंगे, तो टोटल मैट्रिक्स तो 2 ही बन पाएंगे ना। ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से भी तो फिर देखेंगे, अगर हम लोग करें और यहाँ बॉक्सेस आपके 2 बच जाएंगे तो फिर तो मैट्रिक्स बन नहीं पाएंगे। अगर इसी क्वेश्चंस में रिपीटेशन अलाउ ना करे तो एक भी मैट्रिक्स नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 0। क्योंकि मेरे पास 4 प्लेसेस है, कम से कम चारों को तो फिल करेंगे, और 2 ही एलिमेंट है। अगर आप यहाँ 1 दो, यहाँ -1 दो, तो 2 तो खाली रह नहीं सकता है ना, कुछ तो उसमें फिल करना ही पड़ेगा। रिपीट कर नहीं सकते तो आंसर 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन में, अगर रिपीटेशन अलाउ ना करे। ठीक है, ये हो गया। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे हम लोग, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस छोटा छोटा और देख लेते हैं, फिर हम लोग सारे मैट्रिक्स का जो फॉर्म है उनको हम लोग देखने वाले। चलिए AIJ देते हैं आप 3/3 का, 3/3 का देते हैं यहाँ पे, और कंडीशंस क्या डालें, सच दैट कि AIJ = AJI कर देते हैं। ठीक है, और अगर I J के बराबर नहीं है, ठीक है, एंड AIJ को यूज करते हैं, कितने सारे एलिमेंट लेते हैं, AIJ बिलोंग्स टू कितने एलिमेंट है, चलिए 2 ही एलिमेंट देते हैं, 0 और 1। तो बताइए आप यहाँ पे A का कार्डिनल क्या होगा, यानी कि इस M टाइप से कितने मैट्रिसेस बनेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और एंट्रीज यहाँ से हो 0 1 से, कितने सारे बनेंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और एंट्रीज आपके कहाँ से हो, 0 1 से हो। क्वेश्चन अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन समझा देंगे।
ट्राई करो, सोचो। कार्डिनल नंबर मांग रहे हैं हम। Sir, 2 to the power 6. 2 to the power 6। 6. चलिए, बाकी कोई और किसी से हुआ? हाँ सर, यस सर, कितना आंसर? 2 raised to सेम 6। आंसर, 2 to the power 6, बिल्कुल सही दिख रहा है। यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ऑब्वियस बात है कि m कितना बनने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पे a11 ले लें, a12, तो ऑब्वियस बात है कि a12 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन क्या है, सेम है, सिमेट्रिक है ना। a13 लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा a13। यहाँ तो डायगोनल के लिए कुछ नहीं कहा। अगर यहाँ पे 2 3 लेते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा 2 3 और यहाँ पे रह जाएगा 3 3। तो हम लोग देखें कि प्लेसेस कितना है। अगर हम लोग इसको फिल करना चाहेंगे, 1 2 को फिल करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इनको फिल करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो टोटल प्लेसेस अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 है ना। टोटल प्लेसेस कितना है? 6 है। और एलिमेंट्स कितना है मेरे पास? यहाँ पे 2 है। तो आंसर हो जाएगा कार्डिनल नंबर अगर हम लोग देखें a का, तो ये हो जाएंगे 2 to the power 6, 64 है ना। तो इसमें कार्डिनल नंबर किस तरह से लिखते हैं, अगर हम लोग इन जनरल की बात करें तो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी वैलिड है, और इस पे पावर हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ प्लेसेस। ये तो कर रहे हैं उसमें से, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे पावर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्लेसेस। लेकिन एलिमेंट्स उतना ही लिखना है जितना वैलिड हो। जरूरत से ज्यादा भी दिया हुआ रहता है लेकिन वैलिड नहीं हो पाता है समटाइम्स। यहाँ 3 तो है लेकिन उस तरह से वैलिड नहीं हो पाया, ठीक है। तो हर जगह नहीं, जितना वैलिड होगा उसके लिए। क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट चलें, एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इसी तरीके का एक जनरल ले लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू एम ए आई जे, सपोज करते हैं कि मेरा कितना सारा n बाई n ऑर्डर का है, और ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, माइनस लगा देते हैं, फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, आई जे के बराबर जब ना हो उनके लिए, ठीक है। एंड ए आई जे बिलोंग करता है आपका, ए आई जे बिलोंग करता है आपका, कितना ले लें, सपोज कीजिए कि 0 1 2, 0 1 2 में तो फिर इसको थोड़ा फिलहाल चेंज कर देते हैं ताकि आप क्वेश्चंस बनाना आसान रहेगा। ए जे आई 0 1 2 ही लेते हैं, ठीक है। इसमें आप बता दीजिए देन कितना होगा। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है फॉर ऑल आई जब जे के बराबर नहीं है। बराबर के केस में कुछ भी नहीं बोले, मतलब a11 के ही बराबर है वैसे। और एलिमेंट्स कहाँ से उठाने हैं आपको? 0 1 2 से लेने हैं। तो क्या होंगे कार्डिनल? 3 पर पावर 6, ओके वो पुराना आंसर था। तो क्या होगा? सोचिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। सर 3 to the power n factorial। 3 to the power n factorial। n फैक्टोरियल नहीं, n फैक्टोरियल तो नहीं होगा। n फैक्टोरियल के केस अलग होता है, ठीक है। सपोज करो अगर ये कंडीशन नहीं देते तो शायद n फैक्टोरियल हो जाता। पीछे वाला क्वेश्चन यूज करो ना, जस्ट इसमें कितना था उस हिसाब से तो यहाँ पे 3 to the power of n। हाँ 3 to the सर power
n 3 टू द पावर n Sir, नहीं होगा। 3 raised to power n square plus n by 2. मतलब whole powered by 2. हाँ, 3 टू द पावर हो जाएगा आपका n n प्लस 1/2, By राइट। 2, yes sir. यस, बिल्कुल 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 उतना ही होगा। अगर माइनस लगा देते तो बहुत सारा घट जाता, तब तो आपका बहुत कम हो जाता। ठीक है, ना ही 3 टू द पावर n होगा और ना ही 3 टू द पावर n, कितना बोले थे स्टार्टिंग में, कोई आई थिंक फैक्टोरियल n बोल रहा है। सर 3 टू द पावर n into n plus 1/2। हाँ, वो हो जाएगा, वही हम भी बोल रहे हैं, वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें भी तो वही बात हो गया ना। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्लेसेस को देखें, अगर प्लेसेस को देखें यहाँ पे m का, अभी जनरल करें, आगे चल के तो हम लोग नंबर ऑफ ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल पे आज ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ a11 देते हैं तो a12, क्योंकि a12 a21 के बराबर है तो वापस यहाँ a12, तो मतलब अगर हम लोग देखें a1n और यहाँ a22, फिर ये चला जाएगा 2n, फिर यहाँ पे आएगा आपका a33, ये चला जाएगा 3n, और ये लास्ट में आपका आने वाला है an। इसमें आप देखोगे कितना आपका प्लेसेस जो है, हाउ मेनी प्लेसेस आर फ्री, रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। इस पे रिस्ट्रिक्शन है, अगर हम ऊपर फिल करते हैं तो नीचे फिल हो जाएगा, या आप नीचे फिल करो तो ऊपर फिल हो जाएगा, है ना। तो अब अगर हम लोग रिस्ट्रिक्शन छोड़ दें तो आपको यहाँ पे दिखने वाला है कि लगभग इतना जो एंट्रीज है वो मेरे क्या है, फ्री है, यहाँ पे फ्री है। तो बहुत सारा इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्री अगर एंट्रीज देखे या इंडिपेंडेंट देखे या जिसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको फिल करना है, बाकी तो इसमें आ जाएंगे। तो पहला में आ गया आपका n है, दूसरा में n-1 है, तीसरा में n-2 है, इस तरह से लास्ट तक जाएगा तो आपका 1 है। सारों को अगर जोड़ेंगे इन सबको तो कितना हो जाएगा, n प्लस n-1 प्लस n-2, इस तरह से, है ना। तो आपका हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1, फर्स्ट सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो n प्लस 1/2। इतने आपके प्लेसेस फ्री है जिसमें क्या फिल कर सकती हो ये तीनों नंबर। बाकी क्या होगा, बाकी ये वापस इस कंडीशन से नीचे, डायगोनल के नीचे जो है सारे एंट्रीज वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। तो आपके पास तो इतने ही प्लेस इंडिपेंडेंट है, इस प्लेस में आपको 3 एलिमेंट से फिल करना है। तो हर एक पोजीशन पे कितने जाएंगे, हर एक प्लेस में 3 जाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे पावर हो जाता है नंबर ऑफ प्लेसेस। तो यहाँ से कितना आ गया आंसर मेरा, m ले लिए। तो कार्डिनल अगर हम लोग a का देखें तो हो जाएगा 3 टू द पावर n प्लस 1/2, ये ना होगा n और n प्लस 1/2। ठीक है, क्या समझ में आया सबको। अगर इसको बोलोगे सर और अच्छे यस से, तो सर। हम 2/2 में अच्छे से आपको मैट्रिसेस निकाल के दिखा सकते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नंबर है ये, तो इसको तो हम निकाल के नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, ये काउंटिंग से ही जाने वाला है आपका, परमुटेशन से। अच्छा ठीक है, अगर समझ में आ गया इसी क्वेश्चन में, बस आपको यहाँ पे माइनस लगाना है। सोचिए, यहाँ पे माइनस लगा देना, सेम क्वेश्चन है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए में, या नंबर ऑफ मैट्रिसेस इस टाइप के कितने सारे होंगे जो ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई हो, ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई हो, इसकी माइनस ऑफ सिमेट्रिक ए बन जे आई। जाएगा सर वो। कितना बन जाएगा, कितना हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक 0 ही आएगा। जीरो नहीं, जीरो से तो ज्यादा आएगा। जीरो क्योंकि तो अगर सारे एंट्री जीरो दे तो जीरो हो जाएंगे, जीरो से तो ज्यादा आएंगे आई थिंक। -1 डोमेन में नहीं है ना। अब -1 नहीं है तो क्या सर। हुआ, लेकिन आप गौर से देखो, हमने कहा कि सिर्फ ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जी आई, लेकिन सिर्फ वही कंडीशन नहीं है ना, वो कंडीशन किन के लिए है, जब आई जे के बराबर नहीं है। यस सर बन जाएगा। व्हाट इसकी अबाउट आई सिमेट्रिक इक्वल टू बन 3, जाएगा सर, 3 रेज टू n इंटू n-1/2 बन जाएगा वहां पर। 3 रेज टू n इंटू n-1/2। इसकी नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा ना सर वो। नहीं, उतना तो नहीं होगा। आप कह रहे हो कि 3 पावर n इंटू n-1/2, इतना ही बोल रहे हो ना, ये नहीं होगा। हाँ सर, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये भी ये नहीं इसकी होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है ना। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बन तो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे जैसे कि आपका यहाँ पे एंट्रीज 1 ले सकते हो, चलो ठीक है, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ -1 कहाँ है आपके पास, नहीं ना है, क्या -1 है, इसकी सिमेट्रिक जैसा दिख तो रहा है, लेकिन एंट्री रिस्ट्रिक्शन है ना, नेगेटिव कहाँ है उनका। अगर आप यहाँ 2 फिल करोगे तो नेगेटिव ऑफ -2 कहाँ है, यहाँ पे नहीं ना है, तो इसका मतलब हम यहाँ 2 फिल कर ही नहीं सकते हैं ना, ये भी तो बात है। बस थोड़ा ही चेंज किए ना, क्या किए, नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिख देते हैं उस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं।
सोचना है, थोड़ा सा सोचना है, बहुत ज्यादा भी नहीं, कि a इक्वल टू कैसा था, ए आई जे एन बाई एन, सच दैट ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, और फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, एंड ए आई जे बिलोंग करता आपका, क्या लिए थे, 0 1 2, है ना, 0 1 ये है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही पूछे हम, देन कार्डिनल क्या होगा ए का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, या किस टाइप के कितने सारे मैट्रिसेस मेरे पास बनता है। तो आप एक चीज नोट करो, अगर हम लोग ए को लिखना चाहें, मतलब कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे अगर लिखना चाहें, तो डायगोनल तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ये कंडीशन तो सिर्फ नॉन डायगोनल के लिए है। ए 1 1 तो मेरा फिल हो जाएगा ना। अब बात आता है A12, A12, A12 के जगह अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 1 का नेगेटिव मेरे पास नहीं है तो 1 नहीं ले सकते, 2 लेते हैं तो 2 का नेगेटिव मेरे पास नहीं है तो 2 नहीं ले सकते हैं। तो कितना बचता है, एक चॉइस है ना 0, तो 0 का 0 आ जाएगा, फिर अगला 0 तो अगला 0, ये बाकी सब होने वाला है। लेकिन डायगोनल, डायगोनल तो आपका फ्री है, तो ये भी आपका 0, तो कितना आ गया, ये तो सिर्फ डायगोनल बच गया ना, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, उसको भी देखेंगे। ये इधर से गया, इधर से गया, तो 0 0 0 में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन डायगोनल तो मेरे पास है। तो कितने सारे डायगोनल्स हैं, प्लेसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस, टोटल नंबर ऑफ फ्री प्लेसेस अगर हम लोग इसी क्वेश्चन 3 में to the देखें, power n. हाँ, टोटल नंबर ऑफ फ्री प्लेसेस, तो ये इसकी संख्या हो जाएगा n, सारे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, आप डायगोनल पे तीनों रख सकती हो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट पे पावर हो जाएगा प्लेसेस। सो कार्डिनल जो हो जाएगा ए का आपका 3 to the power n, ओनली 3 to the power n, जो पीछे वाले कोई बोल रहे थे आंसर, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 to the power n, नहीं 0 नल मैट्रिक्स और कुछ कुछ बोल रहे थे जो स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, एक ही चॉइस बच रहा है। तो यहाँ पे क्या ये क्लियर हुआ, हाँ या ना, यस सर, यस। चलिए ठीक है, बेहतर, तो आगे बढ़ा जाए। इसी तरह से बाकी छोटा छोटा क्वेश्चन है तो उसको हम लोग देखेंगे, ये जस्ट सिर्फ विजुलाइज करें कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन हो पा रहा है। ओके, अगर उसी क्वेश्चन में मान लेते हैं, क्या उसी क्वेश्चन में ही देखते हैं एक और छोटा सा, सेम टू सेम सारा चीजें हैं, ए आई जे और n बाई एन, ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है, और उसके अलावा लिख सकते हैं एंड ए आई जे बिलोंग कर जाएगा आपका 1 2 3, तो आपके कितने होंगे कार्डिनल नंबर, आप ये बता दो, हम आगे चलेंगे, तो कितने होंगे, ठीक है। अब की बार क्या है, 1 2 3 है, अब की बार कितना है, 1 2 3 है, सर 1 1 1 0 सर 0 0, बिल्कुल सही, 0 इज द करेक्ट आंसर, 1 नहीं होगा, 0 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल, क्योंकि आप कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कोई मैट्रिक्स, अभी कौन ज्वाइन कर रहा है, कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि आपको चाहिए नेगेटिव, इनमें से किसी के पास भी नेगेटिव नहीं है, चलो ठीक है डायगोनल फिल कर देंगे, लेकिन उनके बाद कोई एलिमेंट फिल होगा ही नहीं, तो कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट ही नहीं होने वाला है, तो 1 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब इसी पे जब इस पे बात चल ही रहा है तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और इस पे बात सर क्या, हाँ बोलिए। can you explain me that how it is 0? Because if we fill, suppose A11 is free, okay, now A12 we have to fill A12 because condition is satisfying, I want to condition this satisfying, so A12 is equal to minus of A21, right, ठीक है ना, इसे मुझे फिल करना है। अगर हम यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को रखते हैं, if we want to
put a12 is equal to 1, then a21 is equal to -1, which is not given in this set. Okay, Oh. तो Sir, screen नेगेटिव full किसी का नहीं भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, तो यहाँ मेरे पास कुछ रहा ही ना, यहाँ पे हम कुछ भी फिल ही नहीं कर सकते हैं। अगर फिल करते, पीछे वाले क्वेश्चन पे, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पे यही था कि यहाँ पे फिल कर सकते थे, क्योंकि मेरे पास एक जीरो था, जीरो का नेगेटिव जीरो तो दे सकते हैं, एडिटिव नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे आपका मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे हम लोग फिल कर ही नहीं सकते हैं एक भी, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसी पे, हाँ, अब इसी पे चलिए थोड़ा सा इसको और हम लोग क्लियर करते हैं। ये जे आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 1 -1 2 0 1, sorry, this belongs to 0 1 -1 and then what is the cardinal number of it? Negative है, belongs to 0 1 -1 and 2. What is the cardinal number of A? जो मैसेज करते हो तो मैसेज हम चार्ट में प्रॉपर देख नहीं पाते हैं कभी कभी, ठीक है। कभी अगर मैसेज ना सीन करे तो आपको माइक अनम्यूट करके आंसर देना है, क्योंकि हमेशा हम लैपटॉप को फोकस नहीं कर रहे हैं। ओके, कितना आंसर होगा यहाँ पे? सोच के बोलना है थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा 4 क्वेश्चन। to the power n into 2. कितना आंसर आ रहा है? 4 to the power n into 2. इस तरीके से सर टू, वो ए का जो डिटर्मिनेंट आप लिख रहे हैं, नहीं डिटर्मिनेंट नहीं लिख रहे हैं हम, कार्डिनल नंबर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे कहने का मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है लिखना, या आप बहुत कोई समटाइम्स हैशटैग ए भी लिखते हैं इस तरह से, इसका मतलब भी वही होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट नहीं है, क्योंकि ए आपका सेट है, आप गौर से देखो ये एक सेट है, मैट्रिक्स ये वाला है, ये इस टाइप के मैट्रिक्स का कलेक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ए तो एक सेट है, ठीक है। ए की जगह हम लोग एस भी लिख सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो हम लोग क्या करेंगे, एस एस, जैसे एस नॉर्मल सेट के लिए हम लोग यूज करते हैं S1 S2 S3, तो वो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। हाँ, आंसर क्या होगा इसका? लिखने का 4 to the power n into 2, 4 to the power n into 2 मुझे नहीं लग रहा है होना चाहिए, और थोड़ा सा, एनीवन, और थोड़ा सा सोचिए। 3 raised to power n into n plus 1 divided by 2. 3 raised to the power n into n प्लस या n माइनस, क्या बोले? n plus 1 divided by 2. बस इतना ही कि और भी कुछ नहीं? ये भी तो आंसर आई थिंक ना, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। फिर क्वेश्चन गौर से देखो, आप क्वेश्चन गौर से देखो, क्वेश्चन में ही सारा चीजें छिपा हुआ है, ठीक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई तो करना है जब डायगोनल ना हो, और एलिमेंट्स आपको दिया यहाँ पे कितना लेना है, 1 0 -1 और 2 आप इनमें से ले सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही आंसर गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। चलिए देखिए कैसे होगा। इतना तो कंफर्म है कि कोई भी मैट्रिक्स हम क्रिएट करेंगे A11 A12, तो उसका नेगेटिव यहाँ डालना है, माइनस ऑफ A12, A13 माइनस ऑफ A13, फिर यहाँ पे 22 A23 माइनस ऑफ A23, ठीक है, A33 एंड सो ऑन। ये चला जाएगा आपका 1n, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2n, ये आपका हो गया 3n। इस तरह से हम लोग आगे डील कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका हो गया ANN।
अब थोड़ा सोचो, अभी हम लोग कुछ देर पहले बोले थे कि इसमें फ्री प्लेसेस कितना है। सबसे पहले प्लेसेस की बात कर ले, फ्री तो आपके डायगोनल सारे हैं, और डायगोनल के अबव लोगे तो नीचे रिस्ट्रिक्शन है ना, या डायगोनल के नीचे ले लो फ्री तो फिर ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री प्लेसेस तो आपके कितने हैं, n इंटू एन प्लस 1/2, जो हम लोग जस्ट पीछे किए थे, n इंटू एन प्लस 1/2 फ्री प्लेसेस इतना है। यहाँ पे भी हम लोग वही काउंट किए थे, कहाँ गया, हाँ इस जगह पे n इंटू एन प्लस 1/2 इस कंडीशन से भी हो, या आपके माइनस भी लगा दे तो इसमें फ्री प्लेसेस आया। लेकिन उस प्लेसेस में कौन कौन सा एलिमेंट्स हम लोग फिल करेंगे ये तो डिसाइड करेंगे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर आप जीरो करते हो डायगोनल फर्स्ट रो के डायगोनल के ऊपर सुपर डायगोनल में, तो यहाँ पे अगर आप 1 2 फिल करोगे तो उसका नेगेटिव होगा। तो अगर हम लोग जीरो किए, हाँ जीरो रख सकते हैं, जीरो का नेगेटिव हो जाएगा। हम लोग 1 रखे तो 1 का नेगेटिव है, हाँ बिल्कुल है। तो अगर हम लोग यहाँ 1 रखते हैं तो उनका नेगेटिव -1 भी है, मेरे पास है। -1 अगर ले ले हम लोग तो -1 का नेगेटिव मेरे पास 1 है। अगर हम लोग 2 लेते हैं तो 2 का नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब डायगोनल के ऊपर जितने सारे भी एलिमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, उनमें ये तीनों तो फिल कर सकते हैं, 0 1 -1। क्लियर? लेकिन डायगोनल का क्या, डायगोनल में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डायगोनल में तो 4 हो जाएगा। क्या डायगोनल 4 हो जाएगा कि नहीं? तो डायगोनल के लिए अलग से कर लेंगे, और नॉन डायगोनल में जो आपके अबव है, डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए अलग से कर लेंगे, और काउंट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो काउंटिंग में यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। So 4 to the power n into 2 to the power n हाँ into n plus 1/2. हाँ, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, एक इसका हम छोटा सा इस साइड में बिल्कुल यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास करते हैं। ये हो गया डायगोनल, और इधर हो गया आपका नॉन डायगोनल। तो डायगोनल में आपका चला जाएगा या तो 0 1 -1 2, लेकिन यहाँ आप फिल कर सकते हो। अगर यहाँ फिल करना है तो आप यहाँ पे क्या फिल कर सकती हो, 0 0 और 1 1 -1, है ना। यहाँ भी आपका जाएगा 0 1 और -1, बस हम लोग इतना ही फिल कर सकते हैं। लेकिन डायगोनल के बाद तो फिर वही डायगोनल आ गया आपका 0 1 -1 2। तो अगर हम लोग इसमें भी देख ले तो कितना हो जाएगा आंसर, तो कितना है कार्डिनल, कार्डिनल नंबर ऑफ ए डायगोनल में के लिए देखे तो टोटल डायगोनल कितने हैं, एन, एन हो गए। तो यहाँ पे 4 टू द पावर n इंटू नॉन डायगोनल में 3 जाएंगे, नॉन डायगोनल का प्लेसेस कितना होगा, तो n इंटू एन प्लस 1/2 से n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n इंटू एन माइनस 1/2, तो 3 टू द पावर n इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है, 3 टू द पावर n इंटू एन माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर डायगोनल और नॉन डायगोनल के लिए, डायगोनल के ऊपर दोनों में अगर सेम होता तो यहाँ पे आपके बेस सेम होते तो ये ऐड हो जाता, तो 3 टू द पावर हो या 4 टू द पावर हो, n इंटू एन सर प्लस वहाँ पे 1/2 वो कैसे बने? कौन सा, वो नहीं समझा है सर। अगर ऊपर 1 लेंगे हाँ a1 2 को, हाँ तो a2 1 तो -1 लेना होगा ना, तो उसका हाँ चॉइस तो 3 से 2 हो जाएगा ना घट के। नहीं, तो वही तो आप अब फिर से देखिए, अगर हम लोग यहाँ 1 लेते हैं तो उसके जगह यहाँ हम सिर्फ ये लिखे हैं कि ये पोजीशन सिर्फ आप ये तीनों फिल कर सकते हो, बस इतना लिखे हैं। यहाँ 1 है, आप यहाँ -1 कर दो, यहाँ -1 है, आप यहाँ 1 कर दो, ठीक है। हम यहाँ ये अब इसको जो लिखा हुआ उसमें पूरी तरीके से नहीं जाना है, सिर्फ हम यहाँ ये लिखें कि 0 का 0 जा सकता है, 1 का -1 जा सकता है, -1 का 1 जा सकता है, ये आप फिल कर पाओगे, ठीक है। तो देखना है कि कितना मेरा फिल हो पाएगा एलिमेंट्स उस जगह पे। तीनों जा सकता है ना, क्योंकि तीनों का नेगेटिव है, और डायगोनल में चारों जा सकते हैं। क्या क्लियर हुआ? यस सर। सर 4n प्लस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 कौन सी सिचुएशन में आएगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ, तो अभी वाला सिचुएशन तो वही है ना, 4 टू द पावर n ही है इंटू 3 टू द पावर n इंटू n माइनस 1/2। यहाँ दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, मतलब हाँ, मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग शुरू से कर रहे हैं। हाँ, प्लस ऐसा बस कोई कंडीशन आती है क्या सर वहाँ पर हाँ, प्लस नहीं होता है? मल्टीप्लीकेशन आप एक थोड़ा सा सोचिएगा, मान लेते हैं इस 2 को हटा दे, इस 2 को हटा दे तो आपके पास कितना बचा, 3। मान लेते हैं इस 2 को हटा देते 3, तो डायगोनल में भी आपके सेम फिल होंगे और डायगोनल के ऊपर भी आपके सेम फिल होंगे। तो फिर तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ना 3 टू द पावर n इंटू एन प्लस 1/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस जो फ्री हैं वो तो n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये तो यही चीज लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n इंटू एन माइनस 1/2।
और यहाँ 3 की जगह 4 है, क्योंकि डायगोनल में आपके एक एंट्री ज्यादा है। तो स्टार्टिंग से हम लोग जितना भी क्वेश्चंस डील किए इधर का, जितना भी, हर किसी में मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, ठीक है, काउंटिंग में, Yes, क्योंकि sir. Thank you. परमुटेशन का क्वेश्चन हो गया ना, जितना भी क्वेश्चन अभी किए ना, सारा का सारा परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो उसमें फंडामेंटल थ्योरम वही कहता है, काउंटिंग वाला, कि अगर रिपीटेशन अलाउ करता है, प्लेसेस आपके पास इतने हैं, तो सबको क्या करो, मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। तो ये हम क्लियर कर सकते हैं छोटे क्वेश्चन से, जैसे 2x2, 3x3, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, उनसे हमको सारा मैट्रिसेस बना के दिखा सकते हैं। बड़े क्वेश्चन में क्या हो जाता है, वो प्रॉब्लम करता है, उतना सारा क्लियर हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई ही होता है, हमेशा। ऐड कब करेंगे, जब क्वेश्चन या वाला रहेगा, या तो ये हो या वो रहे, और में, यहाँ पे एंड में है, इस कंडीशन में एंड, डायगोनल में इतना फिल कर सकते हैं 4 4 4, एंड नॉन डायगोनल में 3 3 3 एलिमेंट्स, एंड में मल्टीप्लाई Yes, sir. होता है, और में एडिशन होता है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन का कुछ हम लोग देख लिए, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फटाफट करके देख लेते हैं। बहुत तरह का छोटा छोटा टाइप्स होता है, उनका भी यूज करेंगे आगे, जैसे हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्वायर में हो गया, रेक्टेंगुलर में हो गया। उसके बाद फिर हम लोग छोटा छोटा और भी जानते हैं, है ना, वर्टिकल हो गया। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्वेश्चंस, इस बार का जो क्वेश्चंस था, क्योंकि हम इस बार भी एग्जाम दिए हुए थे, तो क्वेश्चंस लगा ही नहीं ऐसा कि लीनियर अलजेब्रा का कुछ टफ क्वेश्चन पूछा है, पता नहीं क्यों। तो रिजल्ट ही बताएगा कि क्या रहता है कट ऑफ। सारा का सारा क्वेश्चन ही बहुत जल्दी बन गया, चाहे सेक्शन सी हो या सेक्शन आपका बी हो, आसानी से हो गया। तो हो सकता है आप अलजेब्रा से थोड़ा सा इजी दिया हो, तो ये चीजें हैं, तो बहुत इजीली बनने वाला है। हाँ, इतना पक्का था क्वेश्चंस जो हो सकता है आप में से कोई एग्जाम दिए होंगे तो, कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, क्वेश्चन मॉडरेट था, मॉडरेट से थोड़ा इजी ही था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इजी इजी क्वेश्चन था। आप अगर सिर्फ बहुत से पूरा प्रॉपर अगर सिलेबस ना भी पढ़ के जाओ, बेसिक भी अगर आप कवर कर लो, जितना ग्रेजुएशन में भी होता है, तो उतना से भी क्वेश्चन बन जाता। हाँ, उसका थोड़ा सा क्या होता है, ट्रिकी क्वेश्चन था, जो कि फॉर्मूला बेस्ड रहता है, वो सब सॉल्व कर ले तो बस काम बन जाता, ठीक है। ओके, कोई नहीं। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स सिंपल सी बात है, वैसा मैट्रिक्स जो दिखता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कैसा होगा, इस तरीके से, है ना। अब वर्टिकल कैसा होता है, इस तरीके से। तो हॉरिजेंटल में यहीं पे ऑब्वियस बात है कि मेरा कॉलम्स की संख्या क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो जो भी m बाई n होगा, उसमें मेरा m लेस देन हो जाएगा n, तो हो गया हॉरिजेंटल। वर्टिकल के लिए क्या हो गया, m ग्रेटर देन n, क्योंकि उसमें मेरे रो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इक्वल होगा, अगर दोनों इक्वल है तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स छोटा छोटा है, बस हम डिफिनेशन लिख देते हैं, लेकिन नोट्स में वो दिखेगा। a matrix, A aij m by n is called horizontal matrix, horizontal matrix कंडीशन है if आपका m क्या हो जाए, लेस देन n, if m क्या हो जाए, लेस देन n। कोई भी छोटा छोटा एग्जांपल तो पढ़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 5 3। उसके बाद हॉरिजेंटल हो गया, तो वर्टिकल, वर्टिकल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स equal to aij, it's called vertical, if m greater than n। इसमें भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, a b c d 2 आयोटा, ठीक है। तो ये आपका 3/2 हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों बराबर होगा। अच्छा, इसी में स्क्वायर जाने से पहले, जैसे रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा वेक्टर स्पेस में यूज होता है लैंग्वेज में। रो मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, जिसमें रो की संख्या कितनी हो, 1 हो, और मैट्रिक्स इक्वल टू aij m by n इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इफ
मेरा m इक्वल टू क्या हो जाए 1, है ना। हाँ सॉरी, रो मैट्रिक्स होगा ना, तो m तो नहीं होगा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे रो की संख्या अगर आपका 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। तो किसे देखेगा, एवरी, अच्छा इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, is every row matrix will be every row matrix will be horizontal matrix, will every row matrix be horizontal matrix? क्या सारा रो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो सकता है? Yes, sir. Yes, Yes. yes, yes. हो जाएगा पक्का? Yes, sir. मुझे तो नहीं लगता है। नहीं सर, 1-1 वाला केस हो जाएगा, एक 1x1 एक्सेप्शन हो जाएगा। हाँ, 1x1 को अगर छोड़ दे तो सारा हो जाएगा, बिल्कुल सही। Yes. क्योंकि यहाँ पे रो में क्या कहता है ना कि सिर्फ m होना चाहिए, n के बारे में कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर 1/1 का भी मैट्रिक्स ले तो रो मैट्रिक्स है, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, लेस देन। तो अगर एक्सेप्शन अगर देखें, एक मैट्रिक्स मेरा कट जाएगा 1/1 को छोड़ के, अगर हम लोग देखें तो सारे जो रो मैट्रिक्स है आपके हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, लेकिन सारे हॉरिजॉन्टल रो नहीं हो सकते, एग्जांपल के लिए यहीं पे है, ये हॉरिजॉन्टल तो है लेकिन रो नहीं है, रो मैट्रिक्स नहीं है। ओके चलिए ठीक है। उसी तरह से वो मैट्रिक्स हो गया, तो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij m/n is called column matrix if n इक्वल टू क्या हो जाए n। इसमें भी वही बात है, सारे कॉलम मैट्रिक्स मेरा वर्टिकल मैट्रिक्स हो सकता है, बस एक्सेप्शन में क्या है 1/1, एक्स 1/1, 1/1 को अगर हम लोग छोड़ दे तो सारा मेरा क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, है ना। सारा मेरा क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए n is called स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m is equal to n। दोनों अगर बराबर हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में फिर इसको अगर टाइप में देखें तो हम लोग सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और बाकी हॉरिजॉन्टल सॉरी ऑर्थोगोनल, है ना, बहुत सारा इसमें देख सकते हैं हम। जितना भी हम लोग मैक्सिमम जो केसेस में वर्क करने वाले हैं, मतलब आप इतना मानो पूरे मैट्रिसेस में 80% जो वर्क होगा, 80-85% वो सारा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा। चाहे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से रिलेटेड हो गया, जितना भी वर्क करने वाले हैं, डिटरमिनेंट वगैरह से हो गया, सारा तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही करेंगे। हॉरिजॉन्टल रो से कुछ कुछ क्वेश्चन आ गए, कहाँ पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स में ज्यादातर डील करेंगे, बाकी में क्या करेंगे, इधर से ही डील करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं। ओके, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत सारा आ जाएगा आपका। रियल, अच्छा रियल मैट्रिक्स इमेजिनरी मैट्रिक्स हो गया, या रेशनल इरेशनल किसको कहेंगे? अगर हम पूछे रियल मैट्रिक्स किसको कहेंगे तो क्या आंसर होगा? सारा एलिमेंट जिसका रियल है, बस रियल सिंपल सी बात है। नंबर। हाँ, एलिमेंट्स अगर आपके रियल नंबर सिस्टम से, रियल नंबर फील्ड से तो रियल मैट्रिक्स, एलिमेंट्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड से तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, रेशनल से तो रेशनल मैट्रिक्स, है ना। जैसा एलिमेंट वैसा मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, तो अगर क्वेश्चन में कभी कभी लिखा हुआ रहे कि ए बी द रियल मैट्रिक्स, मतलब क्या, एलिमेंट्स कहाँ पे आपके रियल नंबर सिस्टम से, रियल फील्ड से है, तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। नल मैट्रिक्स क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना। अगर हम लोग देख लें नल मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ए कोई दे देते हैं, जीरो सीधे लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है नल मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहाँ पे जीरो क्या हो जाएगा, या ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे m/n सच दैट ए आई जे हो जाएगा जीरो फॉर ऑल आई एन जे। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएंगे, नल मैट्रिक्स डायरेक्ट। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, सारा एक ही नाम है, तो सारा नाम। ओके,
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। ट्रिवियल एंट्रीज, बाकी स्क्वायर मैट्रिक्स पे बहुत आगे काम करने वाले हैं, तो उसमें छोटा छोटा या नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, एनीवन कोई बता सकते हैं नॉन ट्रिवियल एंट्रीज क्या होता है, या ट्रिवियल एंट्रीज पहले जानते हैं क्या, पहले से कभी भी नाम सुने हुए हैं? इसका यूज जिसका नॉन जीरो नॉन जीरो एलिमेंट, नहीं, नॉन जीरो एलिमेंट से तो कोई इसका रिलेशन नहीं है। और कुछ अगर जानते हैं तो, नहीं तो हम सीधे डिफिनीशन ही लिखते हैं। ठीक है, देखिए वैसा एलिमेंट को हम लोग कहेंगे नॉन ट्रिवियल जो एलिमेंट बाकी दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड ना करे, या मैट्रिसेस के रिस्ट्रिक्शन, मैट्रिसेस के कंडीशन पे डिपेंड ना करे, तो उस टाइप के एलिमेंट्स को कहेंगे हम लोग नॉन ट्रिवियल। ठीक है, अगर मैट्रिसेस के कंडीशन, रिस्ट्रिक्शंस इस पे अगर डिपेंड करता है, तो उस टाइप के हम लोग मैट्रिसेस को क्या कहेंगे, ट्रिवियल एंट्रीज। किसी भी मैट्रिसेस में अगर हम लोग देख ले, सपोज करते हैं हम लोग उठा लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मुझे पता है कि डायगोनल 1 1 1 1 होता है, और बाकी एंट्रीज क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो अगर हम लोग पूछे यहाँ पे कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितने सारे होंगे, तो आपको वैसे एंट्रीज ढूंढने उनमें जो कि मैट्रिसेस के किसी अदर एलिमेंट पे, या मैट्रिसेस के कंडीशन पे, या उसके रिस्ट्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करता हो। तो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम लोग पीछे में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पे डील किए, इतने सारे क्वेश्चंस किए, आ जाते हैं और पीछे, हाँ इसी में बात कर लेते हैं, चलिए इसी क्वेश्चन में बात कर लेते हैं जो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है। सपोज करते हैं इसी क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक, तो इसमें आपके नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कौन कौन से होंगे, तो हम क्या बोले, वैसे एंट्री आपको ढूंढने हैं जो किसी मैट्रिक्स के कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन या अदर एंट्रीज पे डिपेंड ना करे। जैसे इस एलिमेंट को देख लो आप, यहाँ पे अगर देखोगे तो पूरी तरह इसी पे डिपेंड है। अगर हम यहाँ 1 2 के जगह 3 फिल किए तो यहाँ -3 ऑटोमेटिक आ जाएगा, आएगा ना। तो क्या ये इंडिपेंडेंट है, नहीं है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इस एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है ना। तो ये आपके नॉन ट्रिवियल एंट्रीज नहीं होंगे, और जो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज नहीं होते हैं उसको ट्रिवियल कहेंगे। ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे, ये होंगे आपके नॉन ट्रिवियल। ये कौन से हो जाएंगे, ये नॉन ट्रिवियल, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर इस कंडीशन को फिलहाल हम छोड़ दे, ये सब छोड़ दे, बस इस मैट्रिक्स में हम लोग सर डिस्कस कर रहे हैं। A12 डिपेंड करता है ना, क्या A12 भी तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो दोनों तो नॉन ट्रिवियल होगा ना। नहीं ना, कैसे हो गया, अगर हम लोग आपको एक छोटा सा, चलिए अगर सर इसमें अगर भी आप लग रहा है, नीचे दोनों हाँ में से एक तो होगा ना, या नीचे वाला हो सकता है या ऊपर वाला हो सकता है, हम कैसा बोलेंगे कि ऊपर वाला ही ट्रिवियल। कोई भी एक ले सकते हैं ना। इसमें आप बता दो कितने सारे नॉन ट्रिवियल होंगे, कितने सारे, इसमें आप बता दो कितने सारे नॉन ट्रिवियल होंगे। अभी क्या बोले, डिफिनेशन अभी लिखे नहीं है, अभी बस डिस्कस कर रहे हैं कि वैसे एंट्री जो मैट्रिसेस के दूसरे एंट्री पे या उसके कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करता हो उसको कहेंगे नॉन ट्रिवियल, और जो डिपेंड कर जाएगा उसको ट्रिवियल। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें कुछ, क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, नहीं, क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक में रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप इसको फिल करोगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, या इसको फिल करोगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, दोनों सेम ही है ना। तो कोई एक तो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है ना, तो टोटल नंबर आप अगर नॉन ट्रिवियल देखें तो 3 हो जाएंगे, एक ये और इन दोनों में से कोई एक ही लेंगे ना। यस सर, वो 3 है, लेकिन हम स्पेसिफाई डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो कौन कौन है। हाँ वो तो हम भी बोल सकते हैं कि वो तो इस क्वेश्चन में भी हम वही बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर आप इनको फिल करोगे तो ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा, या आप अगर ऊपर फिल करोगे इस एलिमेंट को तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो दोनों में कोई जी भी आप सर। टिक कर सकती हो, ठीक ना। चलिए, इसका बेनिफिट क्या है कि इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं अक्सर, ठीक है, और आगे भी इससे रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चंस, पहले इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता था, इधर से क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है 2020 के बाद, लेकिन इनका यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एंट्रीज इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक। तो सीधे डिफिनीशन लिखते हैं, ड्राफ्ट डिफिनीशन है समझने के लिए। एंट्रीज ओवर एनी फील्ड, हाँ ये ध्यान रखना है कि कोई भी फील्ड का हो सकता है, नो मैटर कि ये आपका रियल नंबर सिस्टम से हो, इमेजिनरी से हो, या किससे हो, ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, एंट्रीज ओवर एनी फील्ड ऑफ ए मैट्रिक्स which are independent
इंडिपेंडेंट किसमें, विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर मैट्रिक्स, या विच आर इंडिपेंडेंट विथ रेस्पेक्ट टू विच आर इंडिपेंडेंट विथ रेस्पेक्ट टू। अभी क्लास ज्वाइन करके क्या ही समझ में आएगा या हो सकता है इसलिए ज्वाइन कर रहे होंगे कि देख रहे क्या चल रहा है ना। विथ रेस्पेक्ट टू अदर एंट्रीज, ओके। इसमें डिस्कनेक्ट होने के बाद दोबारा रिकनेक्ट रिक्वेस्ट मांगता है। क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्कनेक्ट होने के बाद दोबारा रिकनेक्ट करने के लिए भी ज्वाइनिंग का रिक्वेस्ट मांग रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, दोबारा तो नहीं मांगना चाहिए। अच्छा, इसको हटाते कैसे हमको पता नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर क्लासेस जो है यूट्यूब पे ही लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरा गूगल मीट का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एक बार कनेक्ट होने के बाद लीव हो जाते हैं, दोबारा फिर कनेक्शन के लिए फिर परमिशन मांगता है क्या? Excuse me, sir. हाँ Yes, sir. If somebody's mic is on, then you will not be visible in the screen. ओके, That means he has to pin. He has not pinned the screen of the cell. What? You have to pin the screen of the cell. Where I have to do this? In the middle of the screen there is a pin button. You have to pin that. एक मिनट, अब ठीक है क्या? ठीक है, Yeah, now it's okay, I think. okay okay, because this is my first experience to teach in Meet, so I don't know the whole process or technical something. If others are speaking, Okay, और कुछ? हाँ ठीक है, अगर फिर कुछ वैसा होता है तो देख लेंगे। Entries over any field of a matrix which are independent with respect to other entries या conditions, conditions भी बोल सकते हैं, conditions या restrictions या conditions of a matrix are called entries है ना? हाँ ठीक है, non trivial entries। एग्जाम्पल इक्वल टू aij suppose 3/3 such that aij is equal to aij such that 3/3 a is equal to agi, ठीक, for all I and j, for all I and j के लिए, या इक्वल टू के लिए यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, तो फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j के लिए ये हो गया। देन टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इज इक्वल टू N 3/3 है, यहाँ पे okay. 4 हो जाएंगे। तो प्लेसेस आपको देखने हैं कि कितना फ्री है, इससे पहले भी हम लोग बात किए थे। प्लेस के जगह पे आप देखना है कि कितने एंट्रीज ऐसे हैं जो कि दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 9 में से डायगोनल तो आपको फ्री है ही है। अब नॉन डायगोनल में आप चाहे ऊपर लो या नीचे ले लो, कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, बिल्कुल। 3:3 माइनस 1/, फ्री में 3 + 1/2, तो यहाँ पे आपके ये हो गए 6, है ना? 6 हो गए, मतलब फ्री देखना है आपको। अगर यहाँ पे कर दें A B C, तो इस कंडीशन से B आ गया, यहाँ पे E तो यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे E आ गया, और यहाँ F कर देते हैं, तो ये हो गया आपके। तो जितने के एंट्रीज है 3, 2, 5 और 1 6, क्योंकि बाकी एक फिल करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 3 एंट्रीज तो है, दूसरे एंट्रीज पे डिपेंड कर रहा है ना।
दूसरे एंट्री पे डिपेंड कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हो गए 6, वैसे एंट्री जो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन यहाँ छोटा सा और देते हैं, इसी जगह पे एक छोटा सा क्वेश्चन और एग्जाम्पल। अगर इसी में क्वेश्चन में a इक्वल टू aij इसमें n आंसर बाई n 3 क्यों नहीं होगा? इसमें आंसर 3 क्यों नहीं होगा? आई मीन जैसे जो हमारे ट्रायंगुलर अगर मैट्रिक्स की बात करें तो हाँ, ऊपर और नीचे के एलिमेंट तो हमारे सिमेट्रिक हैं, तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वही हमारे 9 ट्रिवियल होने चाहिए। तो डायगोनल के एलिमेंट्स भी तो आपके फ्री ही है ना। तो यस, तो फ्री एलिमेंट्स ही हमारे होते हैं ना 9 हाँ, ट्रिवियल। तो फ्री ठीक है, आपके 3 हो गए डायगोनल। अब आप बोलोगे सर डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम है, लेकिन किसी एक तरफ आप फिल करोगे, एक तरफ आप एंट्री डालोगे तभी तो दूसरा वाला डिपेंड करेगा ना। खुद ही सोचो ना, डायगोनल हम दे दिए, अब ए बी सी आपके पास चॉइस है ना। अगर आपने बी सी ई कुछ फिल किया तो नीचे ऑटोमेटिक आ गया, या आपने नीचे फिल किया तो ही ना ऊपर जाएगा। तो इसमें से भी तो आपके 3 फ्री है ना। अगर ये तीनों फ्री है तो ये डिपेंड कर गया, अगर इसको आप फ्री ले रहे हो तो फिर ये डिपेंड कर गया। तो टोटल 3 + 3 6 हो जाएंगे ना। समझ में आया? उतना क्लियरली नहीं आया? नहीं। अब एक बार फिर क्वेश्चन को देखो, हम क्या बोले, वैसा एंट्री जो मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता हो, या मैट्रिक्स के कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करता हो। जैसे कि आप बोले ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 1 2 3। पहले ये बताओ ये फ्री है कि नहीं है? बिल्कुल। बिल्कुल। अब मुझे एक बताओ, कोई मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, हम यहाँ पे दे दिए ए बी सी, कुछ फ्री है सपोज करते हैं, आप यहाँ कुछ तो डालोगे ना, ऊपर या नीचे, ओके ओके गॉट है इट। ना। तो अब यहाँ अगर आप 5 देती हो तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 दोगे तो यहाँ 7, तो 3 और भी फ्री है ना। ठीक है, हाँ, क्लियर तो है। जब आप ऊपर 3 दोगे तो नीचे फिल हो जाएगा, या आप नीचे दोगे तो ऊपर फिल होगा, इस कंडीशन में। तो 3 + 3 ऊपर में भी तो है, तो टोटल 6 ही होंगे ना। ठीक है ठीक है, ठीक थैंक है, यू। तो वो चीजें, तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट पे आता है जो जस्ट अभी पीछे देखे, नंबर ऑफ प्लेसेस, इंडिपेंडेंट प्लेस। तो बात तो वही है, इंडिपेंडेंट यहाँ लिखे हुए, इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर एंट्रीज और कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में हम यहीं पे उसी पे डिस्कस कर रहे थे जो आपका डाउट था। सपोज करते हैं कि यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू 2 है फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितने होंगे? नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितने सारे होंगे? 1. 1 ना, 1 आंसर नहीं होगा। आप गौर से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर यहाँ डिफिनीशन को पढ़ो। डिफिनीशन रफली लिखे हैं, देखिए प्रॉपर डिफिनीशन Sir, बहुत सारा n अलग अलग है। square, कितना होगा? n square, एन स्क्वायर। सर ए आई जे इक्वल टू क्या है, 2 है? हाँ 2 है, ए आई जे इक्वल टू 2 फॉर ऑल आई एन जे, ए आई जे इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल आई एन जे। 1 पूरा मैट्रिक्स ही सेम हो जाएगा ना सर। हाँ, देखिए n 1 sir, आंसर करेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है बताएंगे। 1 आंसर नहीं है, इतना आप कंफर्म मानो, 1 आंसर नहीं है। फिर सोचो sir n 10 10, into 1 plus 1/2. नहीं Yes. नहीं 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 नहीं, ये तो जीरो ही आ जाएगा। 0. जीरो आ जाएगा, एग्जैक्टली जीरो आंसर होगा, एग्जैक्टली जीरो होगा, बिकॉज सारे एंट्री तो डिपेंड कर गए ना, ये तो फिक्स हो गया। इंडिपेंडेंट है कहाँ? आपके क्वेश्चन में तो कह दिया कि नहीं, आप अपने मन से कुछ n भी नहीं रख minus सकते हो। n समझ में minus आ रहा है ना? 1 restriction given है ना ठीक है, सर। क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं डिफिनेशन। कहता है कि वैसे एंट्री मैट्रिसेस का जो इंडिपेंडेंट हो, किसमें अदर एंट्री से, जैसे इसमें अदर एंट्री पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ये आप नीचे लो या ऊपर ले लो। फिर लिखे या कंडीशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कंडीशन से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। तो यहाँ तो मैट्रिक्स का कंडीशन में ही आपको दिया गया है कि आपको 2 लेना ही है, आपको 2 लेना ही है, तो फिर तो डिपेंड कर रहा है ना, मैट्रिक्स के कंडीशन पे डिपेंड कर n रहा है। minus 1 हो जाएगा क्योंकि 1 restriction given है, aij is equal to 2। n-1 भी नहीं होगा। देखिए हमको नेक्स्ट डायगोनल क्वेश्चन एलिमेंट्स तो जीरो होगा, कैसे होगा नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, आपको अगर हम बोले कोई मैट्रिक्स है, आपको 2 2 2 2 सपोज करते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप कितने मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो, एक मैट्रिक्स बनेगा।
2/2 में ले या 3/3 या किसी भी में भी ले, सब कुछ करते हैं। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगा ये नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि उस मैट्रिक्स में जितने एंट्रीज है उनमें से इंडिपेंडेंट कितना है या फ्री कितना है। तो इसमें तो एक भी नहीं है क्योंकि फिक्स है हर एक एंट्री। अगर इसी में हम ये कहते हैं कि ए बी 1 1 और यहाँ पे ए बी मेरे पास चॉइसेस है कि हम ले सकते हैं। अगर रियल फील्ड में तो ए बी रियल से लेंगे, इमेजिनरी फील्ड में तो ए बी इमेजिनरी से लेंगे, तो मेरे पास चॉइसेस है ना, ए बी फ्री है ना। लेकिन यहाँ तो फिक्स हो चुका है, तो इसमें दो ही एंट्रीज आपके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहता है कि आपके चारों के चारों फिक्स है। कहां से फिक्स है? विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। अब किस कंडीशन में? मैट्रिक्स का कंडीशन। और डिफिनीशन क्या कहता है? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। कहां से? अदर एंट्रीज से और कंडीशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब आपका उसमें मैट्रिक्स का कंडीशन और अदर एंट्रीज से वैसे एंट्री फ्री होने चाहिए, वो किसी पे डिपेंड ना करे। यहाँ सारा का सारा एंट्री आपके 2 पे डिपेंड कर रहा है, हर जगह 2 ही होगा। तो आप किसी को बदल थोड़ी सकते हो कि एक एंट्री को 2 की जगह 3 कर दिए, नहीं ना कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा 0, एक भी नहीं सर आएगा। 1 आएगा ना, क्योंकि जैसे आपने यहाँ यही स्लाइड पे क्या बताया था कि बी अगर हम पुट करते हैं बी की वैल्यू तो हाँ डायगोनल के नीचे भी सेम ही होगा, ठीक है। हाँ ठीक है। हम अगर 2 ले लेते हैं तो मतलब रिस्ट्रिक्शन तो सिर्फ एक लेकिन ही है ना, तो लेकिन एक बनेगा आप ना। बिल्कुल सही। चलिए आपके सोच में थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं। यहाँ हम बोले कि हम यहाँ बी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बी और ए कहाँ से लेना है ये हम डिस्कस नहीं किए। मतलब आपके रियल नंबर से है तो बी का चॉइसेस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। आपके अगर रेशनल से है तो भी इनफाइनाइटली होंगे कि नहीं होंगे। अब बी कुछ भी रख सकते हैं ना, कभी आपकी मर्जी 1 हुआ, कभी 2 हुआ, कभी 3 हुआ, तब तो इंडिपेंडेंट बोलेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, वो डिपेंड ही ना करता हो किसी पे ना, ठीक है ना। तो अलग अलग के लिए मेरा मर्जी हम कुछ भी ले, उस तरह से हम बहुत सारे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या 2 की जगह पे 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से? नो, नहीं। फिक्स। तो यहाँ पे रख सकते थे तो ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ जो फील करोगे वही यहीं पे आ जाता है, इसलिए ये डिपेंडेंट हो गया। या आप जस्ट उल्टा भी सोच सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये 2 हो गया तो ये 2 कौन कर रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि नहीं तुमको क्या करना है ना, हर जगह 2 ही फील करना है। तो ये तो डिपेंड कर गया ना किसमें, कंडीशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इंडिपेंडेंट कहाँ रहा, ये तो डिपेंड कर गया कंडीशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कंडीशन कहता है कि आपको हर जगह 2 आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। ये इंटीज पे डिपेंड नहीं किया, कंडीशन पे डिपेंड कर गया। तो अगर कोई भी एलिमेंट इस वाले और इस वाले से इंडिपेंडेंट है उसको कहेंगे हम लोग नॉन ट्रिवियल। अगर ये समझ में आ गया तो आप मुझे ये बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितने सारे एलिमेंट नॉन ट्रिवियल है? क्या बोले? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितने सारे एलिमेंट नॉन ट्रिवियल है? एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होता है उनकी आइडेंटिटी एलिमेंट में कितने सारे एलिमेंट नॉन ट्रिवियल है मैट्रिक्स में? 2 0 and 1। हाँ 0 एलिमेंट, बिल्कुल। क्योंकि सारे आपके मैट्रिक्स के कंडीशन पे फिक्स है कि आपको डायगोनल वॉल लेना है और नॉन डायगोनल क्या लेना है, 0 लेना है। ये तो मैट्रिक्स का कंडीशन हो गया ना, फिक्स है। तो उसमें आपको बोलेंगे कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 0, है ना। अच्छा, उसी में अगर हम क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा दे, सपोज करते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर। तो स्केलर मैट्रिक्स अगर हम लोग ले लें 3/3 का ही ले लेते हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स में कितने सारे आपके एंट्रीज नॉन ट्रिवियल एंट्रीज हैं? स्केलर मैट्रिक्स में 3/3 स्केलर मैट्रिक्स में कितने सारे एंट्रीज आपके नॉन ट्रिवियल है? 3। 3। ऑब्वियस बात है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज ही आप क्या कर सकती हो, इंडिपेंडेंट है। बाकी नॉन डायगोनल में तो फिर आपको 0 0 ही पुट करने पड़ेंगे। और डायगोनल आपकी मर्जी, स्केलर में 3 नहीं होगा, कितना होगा, 1 2 होगा, 1 होगा, 1। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक बार और डेफिनेशन निकाल देते हैं हम। क्या बोले, देखिए स्केलर साइड मैट्रिक्स। डायगोनल इक्वल होंगे। हाँ, स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है, इस तरीके से होता है ना। या हम यहाँ पे k कर देते हैं, k कर देते हैं, ये हो गया, इस तरह से होता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मेन 3 होगा, स्केलर में 1। क्या हुआ? डायगोनल में 3 होगा, स्केलर में 1 होगा। हाँ, स्केलर में वही बोल रहे थे कि 3 नहीं होगा 1, डायगोनल में 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। डायगोनल में 3, तो स्केलर में तो एक ही इंडिपेंडेंट है आपके पास। अब जो यहाँ फिल किए वो सारा आ गया, तो इसमें तो एक ही है। और अगर हम लोग देखें डायगोनल में तो आप यहाँ पे a b c रख सकते हो,
है ना। तो इसके पास तीनों अलग अलग चॉइसेस हैं, तीनों फ्री है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस केस में कितना हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल 3 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब समझ में आ गया। अच्छा, नल मैट्रिक्स में कितना होगा नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नल मैट्रिक्स में 0 0, बिल्कुल। चलिए, तो अब क्या किसी को डाउट है नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल में, क्योंकि इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में सर आइडेंटिटी आपको मैट्रिक्स 1 हो गया, किसका 1 होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी 0 मैट्रिक्स का 1 नहीं होगा ना, 0 हो जाएगा, 0 क्योंकि आइडेंटिटी में फिक्स हो गया ना। आइडेंटिटी में क्या हो गया, आपको 1 0 0 1 या जैसा भी आप लेना चाहो यहाँ पे ऐसा कोई एंट्री आप पे कहाँ फ्री है, ये तो हर एक एंट्री डिपेंड इस पे क्वेश्चन के कंडीशन पे डिपेंड कर गया कि डायगोनल 1 ले लाए, नॉन डायगोनल 0। क्या आप अपने मन से किसी को चेंज कर सकते हो आइडेंटिटी में, नहीं ना कर सकते हैं। तो आपके जो एंट्रीज है वो इंडिपेंडेंट रहा कहाँ, नहीं रहा ना, खुद ही देखो। तो एंट्रीज क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, एक और इससे ट्रिवियल एंट्रीज के भी कंडीशन लिखा देते हैं, उसके बाद क्या होगा, ट्रिवियल एंट्रीज प्लस नॉन ट्रिवियल एंट्रीज मिलके क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। जो नॉन ट्रिवियल नहीं है वो ट्रिवियल होगी। एंट्रीज ऑफ एनी मैट्रिक्स, या किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग इसमें बात कर लें, या किसी में एक ही मैट्रिक्स में, एंट्रीज ओवर एनी फील्ड ठीक है, एनी फील्ड, एंट्रीज ओवर एनी फील्ड विच आर क्या करें, डिपेंड करें, विच इज ओवर एंट्रीज हो जाएगा आपका ओवर एनी फील्ड, ठीक है, ऑफ ए मैट्रिक्स विच आर डिपेंडेंट, विच आर डिपेंडेंट या विच आर डिपेंड किस पे, अदर एंट्रीज या विथ रिस्पेक्ट टू विच आर डिपेंड वन अदर एंट्रीज। ठीक है, अदर एंट्रीज पे, या एक काम करते हैं इसमें चेंज करते हैं, थोड़ा सा इस तरह से लिखा देते हैं, डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स ऐसा करते हैं, ठीक है, या कंडीशन ऑफ ए मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अदर एंट्रीज पे जो डिपेंड करता हो, या डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के डिफिनीशन पे ही डिपेंड करता हो, जो मैट्रिक्स जिस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, अगर उस पर भी डिपेंड कर रहा है वो एंट्री, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके ट्रिवियल एंट्रीज हो जाएंगे। डिफिनीशन ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड ट्रिवियल एंट्रीज, या इज कॉल्ड ट्रिवियल एंट्रीज, ट्रिवियल एंट्रीज। सिंपल सी बात है, वैसे एंट्रीज जो कि आपके नॉन ट्रिवियल नहीं है, ट्रिवियल एंट्रीज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड की बात कर रहे हैं, यहाँ है पे ना। डेफिनेशन से मतलब है लाइक आइडेंटिटी, डायगोनल, राइट? हाँ, वो सारे आपके ट्रिवियल में आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपने जो और करके लिखाया है, हाँ ठीक है, और डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो हाँ जो इसका मीन्स तो यही होगा कि जो हमारे मल्टीपल मैट्रिक्स होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वही इसमें आएंगे, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स के सेंस कि मैट्रिक्स में जो हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे आइडेंटिटी में हम लोग डिफाइन कर दिए कि आपके डायगोनल 1 हो गए, नॉन डायगोनल 0, तो ये हमने डिफाइन कर दिया ना, तो डिफिनेशन में चला गया, है ना। तो वो डिफिनेशन, इसलिए हम यहाँ पे पीछे वाले कंडीशन को हटा के डिफिनेशन लिखे कि जैसा क्वेश्चन हम लोग डिफाइन करेंगे उसी में चला जाएंगे सारा का सारा, ठीक है। जैसे इसमें भी अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो ये डिफाइन किया इस तरह से मैट्रिक्स को, तो यहाँ पे हम बोल दिए कि ये क्या कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, या इस पर डिपेंड कर रहा है। जो भी इसमें से एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं उनमें से ये सारे एंट्रीज क्या हो जाएंगे, डायगोनल के नीचे या हो जाएंगे आपके ट्रिवियल, या आप यूं कहो कि डायगोनल के ऊपर आपके सारे ट्रिवियल हो जाएंगे, है ना। तो ये मैट्रिक्स के डिफिनेशन पे डिफाइन करने वाला, मैट्रिक्स के डिफिनेशन पे डिपेंड करने वाला, तो वही हो गया डिपेंड अपॉन अदर एंट्रीज और मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख ही देते हैं, क्योंकि दोनों एंट्रीज को मिला के आपका होता है टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। नॉन ट्रिवियल एंट्रीज प्लस ट्रिवियल एंट्रीज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स पे आप वर्क कर रहे हो, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज एंड ट्रिवियल एंट्रीज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स।
चलिए एक क्वेश्चन हम लोग छोटा सा करते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू ए आई जे, चलिए ठीक है, 3/3 सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, बस इतना ही, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। ठीक है, फॉर ऑल आई जे के लिए जहां तक जाए, 3/3 है तो 3 तक तो जाएगा ही। फाइंड नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। फाइंड टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, और दूसरा 0. टोटल नंबर ऑफ ट्रिवियल एंट्रीज। हाँ, आंसर करो। 0 and 9. 0 और 9। नॉन ट्रिवियल में कितना हो जाएगा? 0, बिल्कुल। और यहाँ कितना हो जाएगा? बाकी सारा रेस्ट ऑफ ट्रिवियल, क्योंकि सारे के सारे तो कंडीशन पे ही डिपेंड कर गए ना, है ना। यहाँ पे कहता है कि ए आई जे आई प्लस जे, अगर आप 1 1 करो तो यहाँ फिक्स हो गया 2, आपका फिक्स हो गया ना वो एलिमेंट। अगर 1 2 करोगे आप तो आपका फिक्स हो गया 3, 1 3 करोगे तो फिक्स हो गया 4, तो उसको तो चेंज कर नहीं सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है? डिफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स पे डिपेंड कर जा रहा है एंट्रीज। ये कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के कंडीशन पे डिपेंड कर जा रहा है। तो जो डिपेंड करता हो वो हो गया ट्रिवियल, और जो डिपेंड किसी पे भी ना करता हो वैसे एंट्री हो गया नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल का आंसर 0, सर, ट्रिवियल में कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन जो है ना उसमें A11 तो ये तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना? नहीं ना, फिर कुछ एंट्रीज की हम बात कर रहे हैं ना। अगर आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो आप क्या करोगे? A11 A12 A13, सपोज करो इतना ही। तो आप A11 को तो आपको 2 फिक्स करना ही पड़ेगा। क्या बदल सकती हो कि A11 का वैल्यू हम 5 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 10 ले लेंगे? आप इतना बताओ, बदल पाओगे? ये तो नहीं कहता सर। है कि आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होना चाहिए ना, तो फिक्स हो गया ना आपका A11 2, 1 + 1। अगर A12 की बात करें हम लोग तो कितना हो गया? 3, और 13 की बात करें 4, फिक्स हो गया ना। उसी तरह से यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5, आई थिंक यहाँ हो जाएगा 4, फिर होगा 5, फिर हो जाएगा 6, होगा ना? यस सर। हाँ, तो ये तो फिक्स हो गया ना। एक ही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर पाओगे इस कंडीशन के साथ। कितने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होंगे? एक ही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होंगे, और सारे एंट्री फिक्स हैं। यहाँ 2 आपको लेना ही पड़ेगा इस जो ये क्वेश्चन डिफाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें फ्री कोई भी नहीं है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्लियर करते हैं, वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड अगर हम लोग ए ले लें, ए आई जे, चलिए 3/3 में ही करते हैं। यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, बस इतना ही। फाइंड पहला नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितने सारे होंगे, और ट्रिवियल एंट्रीज कितने सारे होंगे? 6 3। हाँ बिल्कुल। डायगोनल कुछ नहीं कर रहा तो डायगोनल भी इंडिपेंडेंट है, और उनके अलावा बाकी 3 अगर इंडिपेंडेंट है तो बाकी 3 डिपेंड कर रहा है। तो आप अगर इसमें सिंपल सा देखें तो कितने हो जाएंगे? इसमें 3 है तो 3 और 3 + 1/2, जो इतने भी प्लेस से इंडिपेंडेंट है, ये 6, और रेस्ट ऑफ 3 ट्रिवियल। क्योंकि अगर आप 3 डायगोनल के अबव फिक्स करोगे तो नीचे ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा, और अगर नीचे फिक्स करोगे तो ऊपर ऑटोमेटिक होगा। सर एन ऑर्डर का ऑर्थोगोनल रहेगा तो उसमें कितना होगा? एन ऑर्डर में अगर हम लोग एन ऑर्डर का अगर सिंपल से इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड सर करते हैं, एन ऑर्डर का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एन ऑर्डर का अगर ऑर्थोगोनल होता है ना, तो ऑर्थोगोनल देखिए अब एक मैट्रिक्स के कंडीशन पे तो नहीं जाएगा ना। उसमें ऑर्थोगोनल का सिस्टम हो गया क्या? ए ट्रांसपोज आप क्या करते हो? आइडेंटिटी, है ना। तो आपका एक मैट्रिक्स का सिर्फ यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते ना, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपका क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है आइडेंटिटी पे, ये बात है ना। तो ऑर्थोगोनल का एंट्रीज पे फिर तो वो डिस्कस करने लगेंगे। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा लेते हैं
या हम लोग अगर ले लेते हैं जैसे कि साइन थीटा आपका कॉस थीटा, या कॉस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा जनरल ऑर्थोगोनल बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। या कॉस थीटा ले लेते हैं, यहाँ हो गया साइन थीटा, और यहाँ माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या ये ऑर्थोगोनल है? यस सर। हाँ, आइडेंटिटी हो बन जाएगा। हाँ, ऑर्थोगोनल हो जाएगा, चेक कर लेना, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल थीटा के लिए ऑर्थोगोनल है, थीटा का आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो ना, फॉर ऑल थीटा के लिए ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ऐसा अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, सपोज करते हैं इसको ए, अब मुझे पता है कि ए ट्रांसपोज क्या हो गया, आइडेंटिटी। क्योंकि यहाँ पे थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, तो फॉर ऑल थीटा आप रियल नंबर सिस्टम से ले सकती हो। वैसे भी ये पीरियडिक फंक्शन है, ये रिपीट करेगा वैल्यू बार बार, है ना, 0 से 2 पाई के बीच में। तो आप बताओ इसमें से कितना इंडिपेंडेंट है, कितना इंडिपेंडेंट है, कितने सारे एंट्रीज इंडिपेंडेंट है ऑर्थोगोनल में? खुद सोचो, बताओ इसका आंसर। अगर आप यहाँ थीटा फिक्स करोगे तो ये तो फिक्स हो गया ना, यस सर। ये जनरल ऑर्थोगोनल है। आई थिंक ये जनरल ऑर्थोगोनल है, कोई भी आप ऑर्थोगोनल बनाओगे इस फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये माइनस यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्थोगोनल में। ठीक, तो इसमें तो थीटा आप यहाँ फिक्स करो कुछ भी, जैसे सर थीटा सारा ऑर्थोगोनल को इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बहुत सारा ऑर्थोगोनल है हाँ, जिसका कि इंक्रीज 1 से ज्यादा भी होता है। इसमें तो हमेशा 1 से कम होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। हाँ, सारा अगर आप देखो, अगर आप 1 से ज्यादा होगा, नहीं वैसा तो मेरे माइंड में तो ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है जिसमें कि वो ऑर्थोगोनल हो रहा हो। अगर वो ऑर्थोगोनल है तो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो ऑर्थोगोनल है तो। ठीक है, फिलहाल तो वैसे मेरे माइंड में कोई नहीं आ रहा है कि एंट्रीज अगर आपके 1 से ज्यादा भी है वैसा ऑर्थोगोनल वो बन पा रहा है। क्योंकि ऑर्थोगोनल आपको बनाना है तो एक चीज आप नोट करना, ये अभी टॉपिक अभी का नहीं है। सपोज करते हैं ए बी सी डी, अब क्या कहता है, इसका ट्रांसपोज करना है ना, तो आपका हो गया ए बी सी डी, यही ना होता है। अब इसको मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी करना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी, तो आप यहाँ फोकस करोगे अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ हो गया ए सी प्लस बी डी, फिर यहाँ पे भी आपका वही आ गया ए सी प्लस बी डी, और यहाँ पे आ गया आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये आपका आना चाहिए 1001। डेट मीन्स क्या हुआ कि आपके इस एलिमेंट्स जो है खुद के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए, और कोरोस्पोंडिंग एक रो दूसरे रो के साथ कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड करके जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। यहाँ पे 0 है ना, ये कंडीशन तो यही निकल के आता है ना। आप गौर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खुद के साथ क्या कर रहे हैं, खुद का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो आपका 1 आना चाहिए, और कोरोस्पोंडिंग अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो 0 आना चाहिए। देखिए ए सी बी डी कितना आना चाहिए, 0, ए सी बी डी कितना 0, और यहाँ अगर देख ले सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1, तो आइडेंटिटी में ये आपका सर फिलफिल तो होगा। ए बी प्लस सी डी भी तो 0 होना चाहिए ना, कितना 0, ए बी प्लस सी डी भी तो 0 होना चाहिए ना। ए टी कैसे होगा? ऑर्थोगोनल में तो सर करस्पॉन्डिंग रो अगर कॉलम को भी मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वो भी 0 होता है। ए बी प्लस आपका अगर कर लो ऑर्थोगोनल में, आप यहाँ पे कर लो, ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करो आप, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू 0, ऐसा हो ए बी प्लस सकता सी डी, तो वो आपके कॉलम वाले कंडीशन से, हाँ उससे भी कर सकते हो। अब इधर करोगे ए बी प्लस सी डी करके 0 करोगे, बिल्कुल उधर से भी होगा, चाहे आप रो को करस्पॉन्डिंग करो या कॉलम को करो। ठीक है, रो को करो या कॉलम को करो। अगर आप वो करना है तो एक काम करो, आप पहले ए सी बी डी को लिखो, उसके बाद ए बी सी डी को लिखो, क्या ही फर्क पड़ेगा, ऑर्थोगोनल दोनों साइड से होता है ना। ए ट्रांसपोज का आई लिखो या आप ए ट्रांसपोज ए आई लिखो, फर्क थोड़ी पड़ता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, अगर ये है तो इसका ट्रांसपोज है, अगर आप इधर से करोगे तो आपका जो है ना वो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू 0 वो वाले कंडीशन आ जाएंगे, फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। ठीक है ना, तो इसमें सर कितने ट्रिवियल है, क्या कितने ट्रिवियल है इसमें? हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अगर होता है ना ऑर्थोगोनल, अगर 2x2 देखे तो 2x2 हम इस तरह कंस्ट्रक्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि यहाँ 1 से बड़ा एलिमेंट, तो मुझे नहीं लगता तो अगर सारा मतलब थीटा पे फिक्स है, तो एक ही मतलब इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। हाँ, एक ही होने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ फिक्स करोगे थीटा तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये बाकी फिक्स हो गया, तीनों फिक्स हो जाएगा। हाँ तीनों फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसमें अगर हम लोग नॉन ट्रिवियल बोलेंगे तो कितना होगा, 1, और ट्रिवियल की बात करें तो 3।
तो है ना। सर 3x3 का रहेगा तब 3x3 में फिर ऑर्थोगोनल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना मुझे जनरल। तो 3x3 अगर जनरल करना है आपको तो यहाँ से कर सकते हैं, वो फिर अलग टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक काम करते हैं ना, 3x3 चाहिए ना, इसमें जनरल अगर बनाना चाहिए, यहाँ 1 और 0 0 0 1 ऐसा करें। ऊपर भी 0 0 1 दोनों साइड से, मतलब हाँ सिर्फ 0 0 1 इधर से करते हैं ना, या जो भी आप यहाँ 1 0 यहाँ 0 इधर 1 लेना है तो आप किसी साइड से भी कर सकते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं 0 0 लास्ट वाला। ये चलेगा, यस सर, ये हो यस जाएगा सर। आई थिंक। हाँ ये भी जनरल ऑर्थोगोनल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस कंडीशन से भी कर सकते हैं, सारे का स्क्वायर करके 0, चाहे रो वाइज करो या कॉलम वाइज करो, ठीक है। तो इसमें भी तो आपके वही रहेंगे, चेंजेस नहीं होंगे, ठीक, इसमें भी आपके वही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होने वाले। फिर इस पर डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुत सारा अभी आगे होने वाला है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चंस पर जैसे जाएंगे मजा तब आएगा ना जब हम लोग थोड़ा सा रैंक वगैरह देख लेंगे। रैंक के बाद जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके नेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, फिर उसमें बहुत अच्छा सोचने को होगा। एक एक क्वेश्चन पे बहुत डिटेल में जाएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ताकि आपको एग्जाम में कम से कम जो पढ़ाया जाएगा उससे क्वेश्चन एनी हाउ नहीं छूटना चाहिए, ना ही छूटेगा, ठीक है। उसमें 100% बनेगा। हाँ सारे क्वेश्चंस पे आपको टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि टाइम टेकन तो रहता है, उतने टाइम में आपको स्मार्ट वर्क करके सिर्फ मैथ में अगर आप इजी क्वेश्चन भी उठा लो 50% भी, तो भी बहुत अच्छा से हो जाएगा, है ना। पढ़ाने का तो मेरा ये पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा इसे भी एक क्वेश्चन करते हैं और क्लास ने तो यहीं पेंट करेंगे, इसको थोड़ा सा जनरल कर देते हैं, इसको थोड़ा सा जनरल कर देते हैं। अगर ए इक्वल टू क्लास कंटिन्यू करना, फिर देखिए n by n such that aij equal to agi, इसी पे ही for all I not equal to j, बस इतना ही। then total number of non-trivial entries is equal to r, and total number of trivial entries, टोटल नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज और ट्रिवियल एंट्रीज। सिंपल सी बात है, डायगोनल के बारे में कुछ नहीं कहे हैं, तो डायगोनल अगर कुछ भी नहीं है तो डायगोनल भी आपका मेरा आ जाएगा नॉन ट्रिवियल में, और डायगोनल के अबव या बिलो आप देख n into n plus 1/2। हाँ तो इसमें हो जाएगा n into n plus 1/2, और n स्क्वायर से अगर हम लोग घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो n into n minus 1/2 ट्रिवियल में, यस सर। है ना। ट्रिवियल में अगर इसी केस में aij इक्वल टू माइनस ऑफ aji कर दे, अगर नेगेटिव लगा दे, तो उसमें क्या हो जाता है, डायगोनल के लिए क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, डायगोनल 0 हो जाता है। तो उस केस में बस ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, है कि नहीं। उस केस में नॉन ट्रिवियल हो जाएंगे आपके n into n minus 1/2, और ट्रिवियल हो जाएंगे n into n plus 1/2, क्योंकि ट्रिवियल इसलिए क्योंकि सारे डायगोनल भी आपके ट्रिवियल में चला गया, फिक्स हो गया ना 0 0 0 0, यस सर। ठीक है। तो ये इस तरह का ही क्वेश्चंस रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा आज यहीं तक ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के थोड़ा सा आगे चलेंगे। इस ये ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए है, इससे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में यूज होता है, ये सब क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन इसका यूज करने वाले हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में। बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन जब हम क्रिएट करेंगे या हम लोग डील करेंगे, तो ये सब ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल कंडीशन वगैरह यूज होता है, ठीक है। तो वहाँ सोचने में क्वेश्चंस क्या होगा, आसान होगा, इसलिए पहले लेक्चर में थोड़ा इनको भी हम बेसिक से डील कर लिए। बाकी फिर जैसे हम लोग रैंक की बात करें, रैंक से जैसे स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि सेकंड लेक्चर के एंड तक हो जाए, या थर्ड लेक्चर से रैंक वगैरह पे चलेंगे, तो फिर अच्छा लगेगा क्लॉन फॉर्म रैंक से। फिर वहां से जो क्लासेस होंगे, फिर लगेगा कि हाँ मैट्रिसेस का क्लास एक्चुअली में जो नेट का है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सारा चीजें समझ में आ गया, क्लियर है। हाँ सर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपने कैसे कल फिर से बता देना सर। ऑर्थोगोनल कैसे क्रिएट किए, देखो ऑर्थोगोनल कुछ नहीं करना है, एक चीज आप नोट कर लो, कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चंस मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता, ठीक है, सारा चीजें मेरे दिमाग में हमेशा थोड़ी रहता है, नहीं रहता है, तो हम क्या सोचते हैं कि बेसिक जाते हैं, उनका जड़ क्या है, कहाँ से वो स्टार्ट होता है, पहले तो ये दिमाग में आता है। जैसे ऑर्थोगोनल कहा, मुझे भी नहीं पता था कितना होगा, ना ही अभी तक हम ऑर्थोगोनल निकाल के देखें ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि वैसा सोचते ही नहीं था, अच्छा जितना इतना काम हो गया निकल गया,
लेकिन पूछा तो फिर पहले क्या गया दिमाग में, पहले ये गया कि ऑर्थोगोनल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। तो कंस्ट्रक्ट होने के लिए उसका डिफिनीशन पता होना चाहिए। तो सिंपल सा डिफिनीशन कहता है कि कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज से अगर आप प्रोडक्ट करके आइडेंटिटी आ जाए तो उस टाइप के मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कहते हैं, राइट। ये तो पता है। या अगर उसके ट्रांसपोज से उसको अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो भी आइडेंटिटी आना चाहिए, ये दोनों तरीके से होता है। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्थोगोनल। इसके यह बात कि अच्छा ऑर्थोगोनल बनाना है तो हम लोग को क्या करना है, लेना। अब ऑर्डर की बात, ऑर्थोगोनल तो सबसे पहले हम कितना करेंगे, ऑर्थोगोनल बनाएंगे तो 5x5 6x6 का थोड़ी सोचेंगे। सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि 1x1 2x2 छोटे क्वेश्चन से हम जनरल क्रिएट कर सकते हैं ना। 1x1 इजी होता है, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। 2x2 से स्टार्ट किए। ऑर्थोगोनल में बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि सम एंट्रीज दे देंगे आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब बोलेंगे ये एंट्री से आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाना है, तो बताओ नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे कितने सारे होंगे, जो अभी हम लोग आज के क्लास में किए। ऑर्थोगोनल में भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 2x2 का कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑर्थोगोनल क्या किया, सिंपल सा कोई भी एबीसीडी लिए, जो हम यहाँ पे आई थिंक लिखे हुए थे रफ में, ठीक है। तो क्या किए, सपोज करते हैं कोई भी हम लोग एबीसीडी लेते हैं, या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते, इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, काम का नहीं है। सोचना कैसे है ये हम बताना चाह रहे हैं कि मुझे तो पता चल गया डिफिनीशन से कि ये मेरा चीजें होता है, हाउ टू वर्क। मान लेते हैं कि 2x2 पे हमको वर्क करना है। सबसे पहले हम छोटा लेंगे, तो जैसे हम बोले कि ए बी सी डी, और इसका ए ट्रांसपोज जो हो जाता है वो होता है ए बी सी डी, इतना पता है। चलिए अब की बार हम लोग ए ट्रांसपोज ए करते हैं, पिछले बार ए ट्रांसपोज किए थे, है ना। ए ट्रांसपोज ए करते हैं तो कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए। मुझे चाहिए आइडेंटिटी, तो ए सी बी डी, ठीक है, और ए बी सी डी। सिंपल सा आराम आराम से सोचना है। तो कितना हो गया यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन आता होगा आई होप, ऐसे भी हम लोग आगे जाने वाले हैं। ए बी, और यहाँ पे कितना हो गया, सी डी, ठीक है। फिर इधर से भी आपका हो गया सी डी, तो यहाँ से क्या, यहाँ से हो गया बी ए प्लस डी सी, यानी कि वही हो गया ए बी प्लस सी डी, ठीक है। और यहाँ कितने होंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो गया आपके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। क्या ये सही है, हाँ या ना। अब मुझे ऑर्थोगोनल के लिए क्या चाहिए, इसको चाहिए मुझे आइडेंटिटी 1 0 0 1। तो कंपेयर कर लेंगे ना, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कहता है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से मुझे पता चल गया ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, बी स्क्वायर प्लस एक चीज बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा गलती हो गया, डी स्क्वायर होगा ना, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक आ गया कंडीशन और, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तीन कंडीशन निकल के आता है, जो कि क्या बनाता है, अगर 1 2 3 ये तीनों कंडीशन इस मैट्रिक्स में फुलफिल हो रहा है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल। वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्यों आया जनरल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि वो आइडेंटिटी क्रिएट करता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल थीटा के लिए, तो थीटा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो जिसमें कि थीटा इंडिपेंडेंट है उस टाइप के इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इक्वेशन में डिपेंड करता है, थीटा के वैरी करने पे मेरा वैल्यू जो होता है उसका अलग अलग आ सकता है, ठीक है, कर लेकिन यहाँ पे थीटा पे डिपेंड कर नहीं रहा है तो उसको आइडेंटिटी कहेंगे। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही गया कि ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हम क्रिएट करें जिसमें कि हमेशा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 हो। तो वो इसीलिए यहाँ गया। अब चाहो तो साइन थीटा भी ले सकती हो, एक साइन थीटा लेते हैं और एक कॉस थीटा लेते हैं। मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा, 1 होगा, चाहे थीटा कुछ भी रखो, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ से पता चल गया कि अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा ली। अब इसका भी यहाँ पे आपको देखना बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 होना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप इसमें भी तो यहाँ पे ले सकती हो साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों सोचने के लिए कि चलिए ठीक है, यहाँ भी हम क्या लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि इनका भी स्क्वायर 1 है, यहाँ भी तो वही कहता है, इस जगह पे हम ले रहे हैं। लेकिन तीसरा कंडीशन कहता है कि जब इसको प्रोडक्ट करोगे तो क्या होना चाहिए, 0। प्रोडक्ट मतलब आमने सामने, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट में 0 नहीं आ पा रहा है, इन जनरल नहीं ना आ रहा है, थीटा पे अभी हम लोग डिपेंड नहीं कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू नहीं रख रहे हैं।
यहाँ हो जा रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। जब प्रोडक्ट करके ऐड करोगे तो एक काम करते हैं ना, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि प्रोडक्ट करके ऐड करने पे 0 आए। तो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग cos थीटा, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं हम लोग sin थीटा। अभी भी नहीं होगा तो किसी एक में माइनस लगा देते हैं, अब चाहो तो किसी में भी लगा सकती हो। यहाँ कर दिए माइनस, ठीक, यहाँ कर दिए माइनस। अब इसमें और भी कंडीशंस आते हैं, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो होता है आइडेंटिटी का 1 होता है, तो ऐसा इसमें रखना है कि जिसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो, 1 हो। तो आपको चेक कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। इसलिए हम यहाँ माइनस लगाया और इंटरचेंज भी किए ताकि वो आसान लगे। अदरवाइज यहाँ हम साइन थीटा और कॉस थीटा रख के भी कर सकते थे, वो भी 0 होता, लेकिन फिर आइडेंटिटी में डिटर्मिनेंट भी मुझे कितना चाहिए होता, 1। तो ये माइंड में मेरा आया कि इस तरह का अगर कुछ सोचेंगे तो क्या बन सकता है, 2/2 का ऑर्थोगोनल। क्योंकि ये जनरल इसलिए है क्योंकि थीटा हम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज करो थीटा का वैल्यू π/4 रखें, थीटा इक्वल टू कितना, π/4। π/4 में आपका मैट्रिक्स कैसा बन गया, 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2, और आपका ये हो गया 1/√2। ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू π/3 पे कर लो, एक नया बन जाएगा, π/8 पे कर लो, एक नया बन जाएगा। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन से 2/2 का हम इनफाइनाइटली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। तो सोचना बेसिक से है, जब भी कुछ न्यू आएगा तो जड़ पे जाना है, क्या कि ये हो कैसे था या होता कैसे है। अगर ये पता चल जाए ना, पूरा क्वेश्चन डील हो जाएगा। इसी पे इस बार का जो हम लीनियर अलजेब्रा, इवन अब सीक्वेंस सीरीज जब हम लोग पढ़ेंगे रियल एनालिसिस में यूनिट में, उनमें 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होना मुश्किल है, लेकिन उसके सिर्फ बेसिक डिफिनीशन से वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अगर हम लोग उसको सॉल्व करना चाहे ना, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर उसमें देखें कि अच्छा ये चीजें होता है, इनमें ये कंडीशन तो फिक्स है, बस उस कंडीशन को थोड़ा थोड़ा सोचे, डिफिनीशन लगाए, बहुत इजीली आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग प्लानिंग है कि मुझे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, वो तो एक अलग बात रहेगा हमारा। लेकिन अभी क्या करना है, हर तरीके से सोचना है, क्योंकि अभी तो सीखना है, तो हर तरीके से सोचना है, ठीक है, कि होता कहाँ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको जानना होगा उसका बेसिक क्या है, क्योंकि बेसिक डिफिनीशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हायर तो हम लोग बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, लेकिन डिफिनीशन अक्सर समटाइम्स डिफिनीशन ही भूल जाते हैं, ये होता है। कि कितना दिन से अभी जैव वगैरह भी पढ़ा रहे हैं, तो अक्सर ये हम अच्छे तरीके से फील किए हैं कि बड़े क्वेश्चन बच्चे बना के आ जाते हैं जो टफ रहते हैं। और बेसिक डिफिनीशन मतलब इतना है कि सब स्पेस जब आपको पढ़ाएंगे, बस सब स्पेस चेक करना है, वो क्वेश्चन छूट गया, उससे नहीं होगा। और अच्छे भारी भारी मतलब सोच सकते हैं कि टफ क्वेश्चन जो है वो डील करके आ गया, वो बना लिया, तो टाइम तो उनमें ज्यादा लग गया ना, लेकिन बेसिक डिफिनीशन वाला छूट गया। तो ऐसा होता है समटाइम्स कि डिफिनीशन से क्वेश्चन आते हैं और हमसे क्या होते हैं, गलतियां हो जाती है, ठीक है। ओके, और Yes, sir. एनी Thank you डाउट? so much, sir. ओके, और कुछ? ठीक है, तो क्लास को, ओके, थैंक यू अमित। Thank you, sir. Thank you. ओके, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास जैसा शेड्यूल रहेंगे, संतोष सर से बात करके फिर वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना, मैसेज आ जाएगा ग्रुप में। ओके, कैसे उसके बाद यहाँ से एंड कर दे क्या डायरेक्टली? ओके, ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच।